है तो मुझे लगता है कि हम लोग 1 मिनट थोड़ा और वेट कर लेते हैं, फिर शुरू कर सकते हैं। भैया सभी को नमस्ते। अ, ठीक है भैया, सब लोगों को नमस्ते। आवाज़ ठीक आ रही है? ठीक है भैया, तो मुझे लगता है कि अ, समय हो गया है, तो हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो सभी को एक बार फिर से नमस्ते। और इस दूसरे सत्र में आप सब लोग का स्वागत है। और हम लोगों ने जो पिछले 17वें चैप्टर को कंप्लीट हो गया था, और हम 18वें चैप्टर को देख रहे थे। तो पहले चैप्टर में मुख्य रूप से ये जो ईश्वर तंत्र पर आधारित राज्य नीति और धर्म नीति रहस्यता से मुक्त नहीं है ना, इस पर बात हुई थी। और फिर इस वाले चैप्टर में मानव इकाई भ्रम और रहस्य मुक्ति के लिए प्रयासरत है, उस पर बात हो रही है। और हम लोगों ने ये जो दूसरा है, पेज नंबर 68 है ना, यहाँ पर बात कर रहे थे। तो अब मैं पेज नंबर 68 से शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर पेज नंबर 68 से है ना, हम लोगों ने यहाँ पे एक बार इसको पढ़ ही लिया था कि सफलता के लिए ही मानव ने अशेष प्रयास किए हैं। तो मानव जो है वो सफल होना चाहता है या फल सहित होना चाहता है ना। और फल क्या है, उसी को कहा था है ना कि सुख शांति संतोष आनंद के रूप में, या उसी को अगर पूरे आचरण में जीने के रूप में कहें तो चारों आयाम पांचों स्थितियां, या चारों आयाम दसों सोपानी व्यवस्था में जो एक सूत्रता है ना, उसी को आगे प्रतिभा और व्यक्तित्व के संतुलन के अर्थ में भी है, या संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था पूर्वक जी पाना, ये सफलता है। इसी को सर्व मंगल जीवन कहा है। और इसको ये भी कह रहे हैं कि ये सर्व मंगल की संभावना है ना, ये सर्वकाल में है और हर समय ये हो सकता है। अब ये कह रहे हैं कि जब मानव में ये सफलता नहीं है या ज्ञान पूर्वक सफल नहीं हुआ है ना, तो उसमें अपराध की प्रवृत्ति है, और अपराध के मूल में अज्ञान है ना। और अज्ञान को ही अलग अलग अवस्था में मतलब उसको लिखा हुआ है। तो अमानवीय जीवन में अपराध की संभावनाएं चारों अवस्थाएं, ये जो शरीर की चारों अवस्थाएं लिखा है ना, बाल्य कौमार कौमार युवा, युवा प्रौढ़ और प्रौढ़ वृद्धावस्था की अवस्थाएं। तो इसमें ही लिखा है कि अज्ञान मतलब शिशु या कौमार्य अवस्था में जो अपराध की संभावना है ना, वो माता पिता के संरक्षण में है ना, या कई बार अनुकरण से भी
ही होती है ना। कौमार्य अवस्था में अज्ञान और कौतूहल, तो मन में कहा कि ये मन में कौतूहल होता है या जानने की इच्छा बस, है ना, ये अपराध है। माता पिता और साथियों के प्रोत्साहनवश। युवा और प्रौढ़ावस्था में मानव अज्ञान, कौतूहल, प्रलोभन, है ना, अत्याशा, कामुकता और अभाववश परिवार और साथियों की स्थिति परिस्थिति की व्यवस्थावत अपराध करता है। तो यहाँ पर जो अत्याशा कह रहे हैं ना, तो अंतहीन सुविधा संग्रह में प्रवृत्ति या जो व्यवस्था है, उसी को अत्याशा के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रौढ़ावस्था में लिख रहे हैं कि अज्ञान, अत्याशा, अभाववश परिस्थिति बाध्यता पूर्वक अपराध करना प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि मुख्य रूप से जो अज्ञान है है ना, सभी अपराध के मूल में अज्ञान है, और अज्ञान को ही लिखा है कि मूल रूप यही है, और वही अत्याशा, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, काम, क्रोध और अक्षमता के रूप में क्रियाशील होता है ना। तो ये जो मन में आवेश है या जो छह आवेश है, उसके अलावा मतलब अलावा अत्याशा और अक्षमता, है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो जो बाबा जी ने ये अप मोह मतलब जो आवेश है ना, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, है ना, ये छह आवेश के रूप में लिखा है, और ये मन में होता है। और इसका जो मूल ये है वो अज्ञान ही है, क्योंकि मन जो है वो पूर्व परानुक्रम विधि से शरीर के या शरीर के अलावा जो बाहर वातावरण है उसके दबाव में मन संचालित होता है या नियंत्रित होता है। इस आधार पर ये मन में आवेश है। तो इसी को लिख रहे हैं कि काम जो है वो सम्मोहन पूर्वक, क्रोध विरोध पूर्वक, लोभ ये संग्रह पूर्वक, है ना, मोह रहस्यतावश, मद अभिमानवश या अभिमान, मात्सर्य, है ना, असहिष्णुत्व या द्रोहवश। तो है ना, इसकी अगर परिभाषाओं को भी देखें तो उन्होंने मद को लिखा है सत्यता के प्रति मान्यता की पराकाष्ठा, या जो उन्माद है उसी को मद कह रहे हैं ना। लोभ को कह रहे हैं कि पात्रता से अधिक प्राप्ति की आशा, ये लोभ है ना। मुग्धता या मोह या दूसरे के प्रभाव में खो जाना, है ना, यही मोह है। मात्सर्य को लिखे हैं कि दूसरे को ह्रास एवं पतन की उत्कट कामना, दूसरे की जो, है ना, ये कर रहे हैं असहस्तित्व या द्रोह बस जो हम ये करते हैं, उसको मात्सर्य के रूप में पहचाना है। तो ये छह आवेश, है ना, ये मन में दिखते हैं, है ना, जिसके आधार पर ये आदमी मतलब इसके कारण अपराध करता है या इनके। तो इसी को अगर मतलब थोड़ा ठीक से देखें, है ना, तो दूसरे के जो मतलब धन पर जो आसक्ति है ना, वही लोभ है। मन पर है तो मोह है ना, तन पर है तो वो काम है। इसी को देखें तो जो हमारी कामना है ना, मतलब ईर्ष्या, द्वेष, ये सब को हम इसी विधि से देख सकते हैं। ये जो मतलब एक तरीके से आवेशी हैं, है ना, कि जो हम चाहते हैं या और वो नहीं हो पाता है, और दूसरे में वो हो जाए तो वो ईर्ष्या है ना। दूसरी स्थिति में कि जो हम नहीं चाहते हैं और अगले में हो, है ना, जितना उससे, तो वो घृणा में आ जाता है। तो ये सारे चीजें हैं जिनके वश ये आदमी अपराध करता है। तो उसी को और लिखा है कि ये इस सब के मूल में अज्ञान का होना है। तो इसी को और ठीक से देखें तो मतलब व्यवहार दर्शन में जो आता है कि मानव जो है मतलब मन में आवेश है, वही अज्ञान जब वृत्ति में देखते हैं तो हठ के रूप में दिखाई पड़ता है, चित्त में अभिमान के रूप में दिखाई पड़ता है, और बुद्धि में अहंकार के रूप में दिखाई पड़ता है। तो ये अज्ञान के ही चीजें हैं, है ना, और इन्हीं अज्ञानवश आदमी अपराध में मतलब प्रवृत्त होता है। और इनसे मतलब मुक्ति के लिए फिर, है ना, जो मतलब पूर्वानुक्रम के आधार पर, है ना, मतलब बोध के आधार पर चित्त, चित्त के आधार पर बुद्धि, बुद्धि के आधार पर वृत्ति और मन ऐसा चले, है ना, तो फिर अपराध से मुक्ति हो सकता है। तो अभी इसको जो नीचे लिखा है कि अपराध एवं निरापराध के सहायक तत्व
प्रधानतः दो ही हैं, है ना। तो अपराध या निरापराध में जो आदमी जा रहा है उसके लिए दो ही चीजें हैं। प्रथम, पहला चीज लिखा है शिक्षा, प्रचार, प्रदर्शन और प्रकाशन। तो और दूसरा है व्यवस्था, नीति, पद्धति और प्रक्रिया। तो ये कह रहे हैं कि आदमी, ये जो शिक्षा है ना, अगर वो मानवीय शिक्षा है और इसमें शिक्षा और ये जो प्रचार, प्रदर्शन, प्रकाशन है ना, ये सब जो हम कर रहे हैं, है ना, इसमें अगर मानवीयता का प्रसव है या मानवीयता अतिमानवीयता के लिए प्रेरणा है ना, तो आदमी निरापराध की ओर जाएगा। अगर इसमें अमानवीयता है तो ये फिर अपराध की ओर जाएगा। तो उसी में, है ना, मतलब शिक्षा, तो अभी आगे वाले चैप्टर में शिक्षा के बारे में ही बात करने वाले हैं, है ना। प्रचार को लिखा है कि वास्तविकता को जन सामान्य की जानकारी में लाना, है ना, ये प्रचार है, इस सबसे हम परिचित ही हैं, है ना। प्रामाणिकता को प्रदर्शन के अर्थ में लिखा है, और उसको यथार्थता को जो हम कलात्मक विधि से अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं वही प्रकाशन है। तो ये सब में देखेंगे तो अभी के स्थिति में ये जो आदमी अपराध में, है ना, ये सब स्थितियों में जा रहा है, तो शिक्षा में भी जो है ना, कमी दिखाई पड़ती है। और ये जो हम सामान्य आदमी के लिए टीवी से या, है ना, जो भी भाषण, कविता और ये सारे चीज़ों से जो दिखाई पड़ता है ना, उसमें अमानवीयता की ओर प्रेरणा, है ना, या, है ना, पर धन पर नारी पर पीड़ उस पर पीड़ा के कार्यक्रम ही दिखाई पड़ते हैं, जिससे वो आदमी अपराध के ओर प्रवृत्त होता है। तो अगर हमको मानव को, है ना, अपराध से मुक्त होना है या निरापराध पूर्वक जीना है ना, तो फिर उसको शिक्षा और व्यवस्था दोनों को मानवीयता और आत्मानवीयता के लिए प्रवृत्त होने की आवश्यकता है। अब नीचे, है ना, अपराध, ये जो अपराध को, है ना, अलग अलग स्तर पर, समाज के स्तर पर, है ना, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र के स्तर पर क्या है उसी को लिखा हुआ है। तो इसको लिखे हैं पर धन, पर नारी, पर पुरुष एवं पर पीड़ा के रूप में सामाजिक अपराध, संग्रह, द्वेष, अविद्या, अभिमान के रूप में वैचारिक अपराध, युद्ध, वध, विध्वंस के रूप में राष्ट्रीय अपराध, प्राकृतिक ऐश्वर्य का शोषण व दुरुपयोग और उसके संबंध के विघ्न के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अपराध है। तो ये आई थिंक, मतलब ये स्पष्ट ही है ये पैराग्राफ। तो अभी अगर देखें, है ना, तो मतलब हम शिक्षा, ये जो ऊपर लिखा है कि शिक्षा और व्यवस्था, तो शिक्षा में देखें, है ना, तो जैसे मतलब फॉर एग्जांपल अभी मैं आईआईटी में पढ़ाता हूँ, तो यहीं पर देखें तो ये जो प्रकृति के साथ अपराध है ना, मतलब जो ये लिखा है कि प्राकृतिक ऐश्वर्य का शोषण, है ना, दुरुपयोग या संवर्धन में विघ्न, है ना, तो जो जितने भी चाहे देखें प्राकृतिक रूप में जेनेटिकली मॉडिफाइड पे, है ना, काम कर रहे हैं, मतलब वो भी एक तरह से अपराध की श्रेणी में है ना, या खनिज, कोयला या इनके प्रदूषण, है ना, ये सारा जोड़ रहे हैं, या युद्ध के लिए देखें, है ना, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट या बहुत सारे लोग, है ना, जिसको डिफेंस या युद्ध, उसके लिए अलग अलग तकनीकी, मतलब ऐसा हथियार कैसे बनाए, है ना, कि आदमी जल्दी मरे, मतलब हथियार तो कोई, है ना, बाकी अवस्था के मारने के लिए तो बन नहीं रहा है, मतलब सारे हथियार जो भी बन रहे हैं वो आदमी मारने के लिए हैं, है ना। और आदमी मारना है तो बस वही जिनको हम पराया मानते हैं, जहाँ पर संबंध नहीं मानते हैं, है ना, उसी जगह पर ये सारे को प्रयोग करना है। तो ये सब जो है, इसी को कहा कि अपराध की श्रेणी में है ना। तो ये अभी आदमी इस सब पे कर रहा है, लेकिन उसी का जो है ना, उपाय भी दिखता है कि अभी ये जो लोग, है ना, अज्ञानवश, है ना, इस तरह के शोध कार्य और उसके डेवलपमेंट के तरह के चीज़ों में लगे हैं, है ना, यदि ज्ञान हो जाए, है ना, समझ हो जाए, या प्रकृति में व्यवस्था समझ में आ जाए, या अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था हो जाए, या प्रतिभा हो जाए, तो फिर यही सारे कार्यक्रम वैकल्पिक विधि से, है ना, ये उसको हम उपयोग कर सकते हैं, है ना, और ये सारी चीज़ें फिर मतलब अपराध से मुक्त हो सकती हैं, है ना। तो हम मतलब चाहे वो प्रकृति के लेवल पर हो या राष्ट्र के लेवल पर हो या समाज के लेवल पर हो, हम ये सभी से मुक्त हो सकते हैं। आगे लिखा है कि अपराध मानव का लक्ष्य नहीं है, प्रत्येक मानव न्याय पाना चाहता है, सही करना चाहता है। मानव के जीने के क्रम में अपराध एक घटना के रूप में द्रष्टव्य है।
तो इसी को लिखे हैं कि मानव न्याय पाना चाहता है, या अलग भाषा में जहाँ पे लिखा गया है कि माँ जन्म से ही मानव न्याय का याचक है। अब मानव के जीने में अपराध को लिखा है कि एक घटना के रूप में द्रष्टव्य है। जहाँ मतलब दो तरह से चीजें होती हैं, है ना, एक को घटना विधि कह रहे हैं और दूसरे को, है ना, परंपरा विधि कह रहे हैं। तो ये अपराध की परंपरा नहीं है, ये अपराध एक घटना है। या आदमी, किसी भी आदमी को देखें तो निरंतर वो अपराध में नहीं जी सकता, है ना, या आदमी अपराध से मुक्त होने के प्रयास में लगा ही है ना। तो ये मतलब उसमें बात को कह रहे हैं। अब अगला लाइन ये जो लिखा हुआ है कि अपराध पांचों स्थिति एवं चारों अपराध से पांचों स्थिति और चारों आयाम स्वस्थ नहीं होते हैं, या उसमें हार्मनी नहीं होती, या संगीत नहीं होता। अपराध अमानवीयता में सीमित प्रक्रिया है। अमानवीयता प्रकृति के विकास क्रम में एक भ्रमित अवस्था है। यह भ्रांति चक्र का प्रकाशन है। इससे विकसित अवस्था ही देवपद चक्र है, जिसके लिए मानव में सतत तृषा, अथक प्रयास एवं पूर्ण आकांक्षा है। देवपद चक्र में संक्रमित होना ही मानवीयता सहज वैभव है। यही व्यक्ति एवं परिवार की स्थिति में आचरण और व्यवहार है। इसका व्यवस्था और शिक्षा के रूप में उपलब्ध हो जाना ही मानवीयतापूर्ण समाज का प्रत्यक्ष रूप है। यह संक्रमण प्रक्रिया ही चेतना विकास मूल्य शिक्षा के क्रम में भावी है। अमानवीयता से मुक्ति पाने के लिए मानवीयता ही एकमात्र शरण है। तो यहाँ तक में अगर देखें तो ये कह रहे हैं कि अपराध से अगर मुक्ति होना है तो उसके लिए मतलब भ्रांति पद से, है ना, देव पद में, या मान मतलब भ्रांत मानव पद से मानव पद में संक्रमण होना, है ना, या विकास होना ही एकमात्र उपाय है। और इसी को लिख रहे हैं कि यही चीज व्यक्ति और परिवार की स्थिति में आचरण और व्यवहार है ना। और यही चीज अगर, है ना, व्यवस्था एवं शिक्षा के रूप में उपलब्ध हो जाए तो इसी को कह रहे हैं कि ये मानवीयतापूर्ण समाज का प्रत्यक्ष रूप है। और ऐसा मानवीयतापूर्ण समाज हो जाए, है ना, तो फिर आदमी अपराध से मुक्त हो सकता है ना। मानवीयता से परिपूर्ण होने के अनंतर यही मानव का अधिकार और स्वत्व है ना। यही अधिकार एवं स्वत्व स्वतंत्रता के लिए उत्प्रेरणा है। पूर्ण स्वतंत्रता दिव्य मानवीयता में ही होती है। देव पद चक्र में संक्रमित समाज ही जागृति सहज समाज है। मतलब मानव और देव मानव पद में होना, ये जागृति सहज समाज है। इससे पूर्व की स्थिति में सामाजिकता पूर्ण समाज सिद्ध नहीं है, क्योंकि अमानवीयता में सामाजिकता का पूर्ण होना संभव नहीं है। इसी कारणवश वर्ग संघर्ष का क्रम दृष्टिगोचर है। तो ये कह रहे हैं कि जब तक देव पद चक्र में मतलब मिनिमम मानव की स्थिति में नहीं आ जाए आदमी, तब तक जो है सामाजिकता नहीं होता। मतलब मानव पद में आ गया, मतलब न्याय पूर्वक जीना हो पा रहा है ना। तो मानव पद में होने के लिए मिनिमम न्याय का होना या सुनिश्चित होना, ये एक आवश्यकता है। तो इसी को कह रहे हैं कि अ, मतलब सामाजिक अमानवीयता में सामाजिकता पूर्ण नहीं होगी, मतलब संबंध और संपर्क का निर्वाह नहीं होगा। संबंध और संपर्क का निर्वाह नहीं होने का मतलब है कि न्याय पहचान में नहीं आया। और न्याय अगर पहचान में नहीं आता है तो हम दूसरे को विरोधी के रूप में या अलग देखते हैं, अपने से अलग देखते हैं। इस कर्म में अलग अलग वर्ग हैं या कैटेगरी है, और फिर इन दोनों में विषमता है जिसके आधार पर संघर्ष है ना। और ये दृष्टिगोचर है, यही दिख रहा है। तो ये जो है ना, इसीलिए लिखा है ऊपर कि पूर्ण स्वतंत्रता दिव्य मानवीयता में ही होती है। पूर्ण स्वतंत्रता का मतलब, स्वतंत्रता को अगर देखेंगे, है ना, तो वो लिखा है कि स्वयं के आधार पर तंत्रित होना, स्व के आधार पर तंत्रित होना, या स्व तंत्रित मतलब निर्देशित होना, नियंत्रित होना या प्रेरित होना, ये तंत्र का मतलब। तो स्व के आधार पर तंत्रित हो गए, मतलब आत्मा स्व जो है वो आत्मा के आधार पर आत्मा से नियंत्रित प्रेरित हो गए तो स्वतंत्रता है। उसी को कहा कि पूर्वानुक्रम पूर्वक, है ना। तो आत्मा से बुद्धि, बुद्धि से चित्त, चित्त से वृत्ति, इस विधि से मन तक नियंत्रित हो गया, यही पूर्ण स्वतंत्रता है। तो एक इसको कह रहे हैं कि ये दिव्य मानवीयता में ही होती है। मतलब दिव्य मानवीयता का मतलब क्रिया पूर्णता हो गया। मतलब हम जब अनुभवगामी विधि से चल रहे हैं
तो को कहा क्रिया पूर्णता, और जब अनुभव मूलक विधि से प्रमाणित हो गए, है ना, तो या उसी को कहा कि ये पूर्ण स्वतंत्रता हो गई, है ना, ये पूर्वानुक्रम पूर्वक, है ना, जीवन संचालित हो गया। और जब ऐसे स्वतंत्र व्यक्ति का जो जीना है वही बाहर जो है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में मतलब दिखाई पड़ेगा, या 10 सोपानी व्यवस्था में भागीदारी के रूप में दिखाई पड़ता है। तो उसी को और आगे लिखा हुआ है कि मानवीयतापूर्ण शिक्षा व व्यवस्था की प्रस्थापना आप्त कामना सहित प्रमाण पूर्वक विश्लेषण पूर्ण प्रक्रियाबद्ध सिद्धांतों का उद्घाटन है। अब ये जो मतलब मानवीयतापूर्ण शिक्षा व्यवस्था होना है जिससे आदमी अपराध से मुक्त हो सके, उसकी बात कर रहे हैं। तो मानवीयतापूर्ण शिक्षा व्यवस्था की प्रस्थापना आप्त कामना सहित, आप्त कामना को जो परिभाषा लिखा है कि मानवीयता एवं अमानवीयता पूर्ण वैभव के लिए जो तीव्र इच्छा है वही आप्त कामना है। तो मानवीयता अतिमानवीयता के लिए जो इच्छा सहित, है ना, प्रमाण पूर्वक विश्लेषण पूर्ण प्रक्रियाबद्ध सिद्धांतों का उद्घाटन ही मानवीयतापूर्ण शिक्षा है। यह अनुसंधान क्षमता की स्वाभाविक प्रक्रिया है। प्रत्येक जागृत इकाई में सबके जागृति के प्रति कामना जागृत होना स्वाभाविक है ना। तो एक व्यक्ति जागृत हो जाए तो उसको ये होता है कि बाकी सब भी जागृत हो जाएं या समझ जाएं, है ना, जितने संबंधी हैं वो भी जागृति को उपलब्ध हो जाएं। यही इसी क्रम में प्रत्येक अनुसंधान जन सुलभ होता आया है। तो जब एक बार आदमी जागृत हो गया, सुखी हो गया, है ना, तो वो फिर संबंध को पहचानता है तो सारे संबंधी सुखी हो जाएं, है ना। इसी विधि से वो मतलब सभी मतलब जो भी है ना चीजें, दर्शनवाद शास्त्र या अनुसंधान, मतलब ये सब कुछ जन सुलभ करना या लोक व्यापीकरण करना इसी विधि से होता है। जिनमें यह क्षमता प्रत्यक्ष हुई है वही आप तो पुरुष हैं। तो ये जो देव जागृति हो गया या जागृति पूर्णता हो गया, है ना, तो वही ये मतलब इसको प्रमाणित करने की क्षमता है ना, और उन्हीं को लिखा है कि आप तो पुरुष हैं। और मानवीयता में ही संस्कृति सभ्यता विधि एवं व्यवस्था की एक रूपता सिद्ध होती है, अर्थात निर्विषमता सिद्ध होती है। यही धार्मिक आर्थिक एवं राजनैतिक एकात्मकता को सिद्ध करती है। तो ये जो विधि संस्कृति व्यवस्था विधि व्यवस्था इसमें एक रूपता हो जाए तो ये जो राज्य नीति और धर्म नीति जो हमने अभी पिछले चैप्टर में किया है ना, तो इसमें भी इसका एकात्मता सिद्ध हो जाता है। जिसके लिए मानव कुल प्रतीक्षारत है, यही व्यक्ति में उत्पादन विचार व्यवहार विचार एवं अनुभूति के लिए अविरल प्रेरणा स्रोत है। तो ये जो विधि संस्कृति सभ्यता व्यवस्था है ना, ऐसा अगर बाहर परंपरा के रूप में हो जाता है तो यही चीज मानव के लिए चारों आयाम में गति करने के लिए प्रेरणा होता है ना। मतलब मानव के जो चारों आयाम है उनको कहा अनुभव विचार व्यवहार कार्य। तो ये चारों आयाम में, है ना, गति करने के लिए निरंतर प्रेरणा के लिए ये स्रोत हो जाता है। अब ये होने के लिए क्या होना है, तो ये शिक्षा पूर्वक होना है। तो शिक्षा को लिखा है शिक्षा ही मानव जीवन एवं जीवन के कार्यक्रम को विश्लेषण व व्याख्या पूर्वक बोधगम्य कराने के लिए एकमात्र सूत्र है। तो मानव जीवन और जीवन का जो कार्यक्रम है उसको मतलब बोध करा पाना यही शिक्षा का काम है ना। या उसी को जो आगे लिख रहे हैं कि यह प्रधानतः मानव को शिष्टता विशिष्टता से पूर्णतः प्रबोधन करा देना ही शिक्षा है। तो इसको कह रहे हैं कि शिष्टता मतलब शिष्ट मूल्यों का निर्वाह, विशिष्टता मतलब प्रतिभा और व्यक्तित्व पर पूर्ण अधिकार, है ना, ये हो गया विशिष्टता, है ना। प्रतिभा को ही कह रहे हैं कि ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता, है ना, ही प्रतिभा है। या उसी को दूसरे भाषा में बाबा जी ने परिभाषित किया है निपुणता कुशलता पांडित्य पूर्ण अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन, है ना, ये प्रतिभा है। और व्यक्तित्व को परिभाषित किया है कि मानवीयतापूर्ण आचरण में जो सहायक आहार विहार व्यवहार, है ना, मतलब आहार विहार व्यवहार व्यवसाय ये चीजें ही, है ना, मानव को व्यक्तित्व को दिखाते हैं। तो ये जो प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन हो जाए, है ना, उसी को विशिष्टता कह रहे हैं। या प्रतिभा और व्यक्तित्व पर हमारा पूर्ण अधिकार हो जाए, प्रतिभा संपन्न हो जाए और उसको प्रमाण पूर्वक व्यक्त कर पा रहे हैं, तो यही विशिष्टता है। तो ठीक से देखेंगे, है ना, और शिष्टता का मतलब शिष्ट मूल्यों का हम निर्वाह कर पा रहे हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो
मतलब शिक्षा का मतलब हुआ कि मानव को मानवीय आचरण पूर्वक जीना, है ना, या जीने में पारंगत कर देना ही शिक्षा का काम है। या प्रतिभा और व्यक्तित्व के संतुलन को प्रमाणित करना, या उससे पूरा हो करा देना, या बोध करा देना ही ये शिक्षा के चरितार्थ है। साथ ही हाँ, उत्पादन विनिमय कुशलता, ये जो लिखा है, उत्पादन विनिमय कुशलता एवं निपुणता योग्यता का निर्माण करना ही शिक्षण की चरितार्थ है। तो यहाँ पर देखेंगे तो मूल रूप में जो शिक्षा है ना, वो आचरण के अर्थ में है, और आचरण का ही एक भाग देखेंगे, है ना। तो ये जो व्यवसाय या उत्पादन वाला भाग है, तो इसमें भी कुशलता निपुणता को की योग्य बना देना ही शिक्षा का एक भाग है। तो अभी यहाँ पर देखेंगे तो मतलब मानवीय आचरण ही मुख्य बात है ना। और मानवीय आचरण के लिए ही मुख्य रूप से शिक्षा है। अगर परंपरा में भी देखेंगे, परंपरागत विधि से भी देखेंगे, तो मुख्य रूप से जो शिक्षा कहा वो मतलब आचरण के लिए ही शिक्षा कहा है। मतलब अ, जिस विधि से भी आचरण को पहचाना, या जिन चीजों को आदमी मतलब मानवीय आचरण माना, उसी को शिक्षा में स्थापित करना, है ना, उसी को शिक्षा में कहा, है ना। मतलब जस्ट एक सूचना के लिए है ना, एक ब्यूटीफुल ट्री नाम से एक बुक है ना, धर्मपाल जी ने लिखी है, कि इसमें शिक्षा से जुड़े हुए लोग, है ना, मतलब उसको देख सकते हैं कि किस तरह से व्यवस्था मतलब रही, है ना, उससे जो भी कुछ अगर प्रेरणा दिखती हो, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि मतलब ये जो रोटी कमाने खाने को, है ना, मतलब शिक्षा में नहीं रखा, कि मतलब आदमी अपने घर में रह के, है ना, या मतलब जो भी उसके लिए निपुणता कुशलता वो अपने परिवार में जो हो रहा है उसको देखकर सीख कर, है ना, ये करेगा। तो समझना और सीखना, लेकिन यहाँ पर ये स्पष्ट हुआ कि ये समझने और सीखने में संतुलन हो गया, है ना। तो मतलब अगर पूरे मतलब इस दर्शन में, है ना, पूरे ही चीज को जोड़ा है ना, कि मतलब उत्पादन का आयाम या जो व्यवसाय का आयाम है या समृद्धि के लिए जो कुछ भी करना है वो एक भाग है, लेकिन ये मानव के जीने का पूरा भाग नहीं है। पूरा भाग जो है वो अनुभव विचार व्यवहार, है ना, और उसके साथ व्यवहार कार्य। अभी के शिक्षा में देखेंगे तो शिक्षा जो है शुरू हुआ था आचरण को ठीक करने से, है ना, लेकिन अभी के डेट में देखेंगे तो ये कुल मिलाकर जो स्किल है या उत्पादन के लिए, है ना, या उसी को कहा, है ना, प्रौद्योगिकी शिक्षा या टेक्निकल एजुकेशन, है ना, अभी मुख्य रूप से उसी वो बचा है। लेकिन नाम जो है उसका वो शिक्षा ही है। जैसे, है ना, गुरु चले आ रहा है ना, परंपरा से ही। तो गुरु शब्द का मतलब था कि जो है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए या ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाए। लेकिन अभी क्या हो गया कि जो आदमी कुछ भी सिखा रहा है वो उसको गुरु के दिया। तो शिक्षा में भी इसी विधि से, है ना, ये शब्द तो चला आ रहा है, बट अभी के लिए देखेंगे तो शिक्षा में एक, है ना, मतलब शिक्षा के मानवीकरण की आवश्यकता है ना, जो दिखाई पड़ती है। तो यहाँ से हमें लगता है कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगला जो चैप्टर है ना, उसको लिखा है आचरण पूर्णता पर्यंत शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन का अभाव नहीं है। तो ये लिख रहे हैं कि मतलब क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता, तो जो अंतिम पूर्णता है ना, या जिसको कहा पद मुक्ति हो गया, है ना, आचरण पूर्णता हो गया तो दिव्य पद में हो गया या पद मुक्ति हो गया, तो उस समय तक शिक्षा में मतलब गुणात्मक तक मतलब शिक्षा है ना। तो जो अभी पहले चैप्टर में कहा गया है ना कि मानवीय आचरण को सुनिश्चित करा देना ही शिक्षा है, तो उसी को अगर मानवीय आचरण को ही, है ना, व्यक्ति के स्तर पर जब देखने जाएंगे, है ना, या जो आचरण पूर्णता पर्यंत को जब मतलब व्यक्ति के रूप में प्रमाणित होने के स्तर पर देखने जाते हैं, तो वो व्यक्तित्व के रूप में दिख रहा है ना। परिवार में जब देखने जाएंगे तो वही समाधान के रूप में दिख रहा है ना। समाज में मतलब अखंड समाज के रूप में दिख रहा है ना। राष्ट्र में देखेंगे तो पीछे लिखा निर्विषमता के रूप में, है ना, ये दिख रहा है। और अंतरराष्ट्र में साहसिक पूर्वक जीना। तो आचरण में, है ना, मतलब या आचरण पूर्णता में ये सब स्तर पर इस विधि से दिखेगा, ऐसा जीने योग्य
बना देना, है ना, या इसके जीने योग्य तैयारी कर देना या पारंगत बना देना ही शिक्षा है। तो अब हम लोग इस चैप्टर के इसको मतलब पढ़ सकते हैं, है ना। तो शिक्षा के लिए हमें या अध्ययन के वस्तु को यहाँ पर मतलब स्पष्ट कर रहे हैं, तो मैं उसको पढ़ता हूँ एक पैराग्राफ पहले। जड़ चैतन्य प्रकृति ही अध्ययन के लिए वस्तु व विषय सर्वस्व है। सत्ता में संपृक्त प्रकृति सहज ज्ञान व अनुभूति ही प्रसिद्ध है। यह ज्ञान मानव में ब्रह्म पर्यंत संभव नहीं है। मानव प्रकृति में जागृति या निर्भ्रमता है ना, विकास एवं जागृति के क्रम में पाई जाने वाली चारों अवस्थाओं, तीन चक्रों एवं ब्रह्म मुक्ति की व्याख्या, विश्लेषण एवं प्रमाण है। यही दर्शन सर्वस्व है। दर्शन विहीन जीवन में गुणात्मक परिवर्तन संभव नहीं है। प्रत्येक मानव विकास के लिए प्रत्याशु है, क्योंकि जन्म से ही मानव सत्यवक्ता, न्याय पाने का इच्छुक एवं सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक है। तो ये कह रहे हैं कि दर्शन पूर्वक जो है अध्ययन है ना। तो प्रकृति का दर्शन है और दर्शन पूर्वक अध्ययन है, और उसके अध्ययन के आधार पर, है ना, व्यापक का अनुभव है। तो जो सत्ता में जो संपृक्तता है, सहज जो ज्ञान है ना, और अनुभूति है, ये मतलब अनुभव का डोमेन है। और अध्ययन जो है या जो शिक्षा है वो दर्शन का वस्तु है ना। तो दर्शन होने तक अध्ययन है, और अध्ययन के आधार पर अनुभव की योग्यता बनने से अनुभव होता है। तो प्रकृति का दर्शन या अध्ययन और व्यापक का अनुभव। और जब इस पूरे दर्शन को देखने जाते हैं या प्रकृति को देखने जाते हैं, तो प्रकृति चार अवस्थाओं में, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था, है ना, और तीन चक्रों में, है ना। तो जिसको कहा प्राण पद चक्र, है ना, भ्रांत पद चक्र और देव पद चक्र, है ना, और पद मुक्ति। तो इस प्रकृति को मतलब चार अवस्थाओं के रूप में, तीन चक्रों के रूप में और पद मुक्ति के रूप में इसको देख पाना, है ना, समझ पाना, विश्लेषण कर पाना, है, या उसको प्रमाण पूर्वक जी पाना, यही दर्शन है, या यही दर्शन सर्वस्व है। और दर्शन के बिना जीवन में गुणात्मक परिवर्तन नहीं होता, या संस्कार में परिमार्जन नहीं होता। और इसके लिए मानव जो है, इसको लिखा कि मानव इसके लिए ही प्रत्याशु है, क्योंकि वो जन्म से ही सत्यवक्ता है। सत्यवक्ता का मतलब है कि जैसा सोचता है वैसा बोलता है, न्याय पाने का इच्छुक और सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक है। तो हर मानव में तीनों चीजें हैं कि हर मानव सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है और सही समझ सकता है। ये चीजें, है ना, या सही समझने की जो क्षमता है, ये मानव में है। तो उसी को मतलब इस भाषा में लिखा है कि ये संभावना है, और आदमी में हो सकता है, या गुणात्मक परिवर्तन सही दर्शन के आधार पर हो सकता है। अब दर्शन के बारे में कुछ स्पष्टता नीचे लिखी हुई है कि दर्शन जो है दृष्टि और दृश्य के योग में दर्शन। दर्शक ही दृश्य का दृष्टि के द्वारा दर्शन करता है। तो दर्शक मतलब देखने वाला या जो जीवन है, वही दर्शक है ना। दृष्टि, तो जैसा दृष्टि है उसके आधार पर आदमी देखता है, मतलब मानवीय दृष्टि है या अमानवीय दृष्टि है। तो इन दोनों के योग में जो अस्तित्व है ना, या जो वास्तविकताएं हैं या प्रकृति है, उसी को दृश्य कहा और उसी को वो देखता है। तो दर्शक दृश्य और दृष्टि क्रिया ही है। ये तीनों ही क्रियाएं हैं, है ना, क्योंकि जीवन भी एक क्रिया है, देखने वाला भी क्रिया है, और पूरे प्रकृति भी क्रिया है ना, वो, है ना, मतलब इकाई है तो उसको क्रिया ही कह रहे हैं, है ना। और दृष्टि भी देखने की क्रिया। प्रत्येक क्रिया संवेदना एवं गति का संयुक्त रूप है, जो कंपनात्मक और एवं वर्तुलात्मक गति के रूप में द्रष्टव्य है। कंपनात्मक गति ही संवेदनशीलता है, यही स्पंदनशीलता भी है। संवेदन विहीन चैतन्य क्रिया नहीं है। संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति
संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति चैतन्य प्रकृति में ही आरंभ होती है और जागृत मानव परंपरा में ही संज्ञानशीलता सफल होता है, जबकि कंपनात्मक गति जड़ प्रकृति में भी आंशिक रूप में पाई जाती है। जड़ प्रकृति में जो कंपनात्मक गति है वह उसकी वर्तुलात्मक गति की अपेक्षा ऋणस्थ है। इसी कारणवश जड़ प्रकृति में वर्तुलात्मक गति प्रधानतः गणनीय है, कंपन विहीन इकाई नहीं है। तो ये जो देखने का काम है ना, तो इसमें इसको ही स्पष्ट किया है कि दर्शक जो है वो दृश्य और दृष्टि के योग में दर्शन करता है, और ये जो दर्शन है या जो दर्शन की क्रिया है ये संवेदना और गति का संयुक्त रूप है ना। तो जो संवेदना को लिखा है ना, मतलब जो परिभाषित बाबा जी ने किया है कि विकास एवं जागृति के प्रति जो वेदना है या अपेक्षा है या उसी को कहें जिज्ञासा है, वही संवेदना है। या उसी को दूसरे भाषा में कि जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा वाह संकेतों को ग्रहण करने की जो क्रिया है उसी को संवेदना कह रहे हैं, या कहीं पर मतलब और स्थिति में भी प्रयोग हुआ। तो ये जो संवेदना है ना, ये चैतन्य में है ना, ये चैतन्य इकाई में है। और चैतन्य इकाई में कह रहे हैं कि जो कंपनात्मक गति है वो ज्यादा है जड़ की अपेक्षा में। या जब गठनशील परमाणु गठन पूर्ण हो जाता है तो ऐसा सूचना है कि वो उसमें कंपनात्मक गति बढ़ जाती है, जबकि जड़ में देखेंगे तो वर्तुलात्मक गति प्रधान है ना, और चैतन्य में कंपनात्मक गति प्रधान है ना, या कंपनात्मक गति वर्तुलात्मक गति से ज्यादा है। लेकिन कंपनात्मक गति कंपन विहीन कोई इकाई नहीं है ना, मतलब कंपन होता ही है सहज रूप में, तो कम ज्यादा दिखाई पड़ता है। तो ये जो कंपनात्मक गति का बढ़ जाना या चैतन्य का हो जाना, उसी को कह रहे हैं कि ये संवेदनशीलता है या आशा संपन्नता है, और वही विकसित होकर फिर है ना मानव में आगे सुखपूर्वक जीने की आशा के रूप में होता है। तो उसी को कह रहे हैं कि ये संवेदनशीलता है, और वही फिर जागृत होकर संचेतनशीलता के रूप में भी दिखेगा। स्पंदन ही अग्रिम विकास के लिए त्रिशाभिव्यक्ति है। यही प्रत्येक अवस्था में स्वभाव है। स्वभाव परिवर्तन ही मूल्य परिवर्तन है। गुणात्मक मूल्य परिवर्तन ही विकास एवं जागृति है। यही स्पंदनशीलता का क्रम है। कंपनात्मक एवं वर्तुलात्मक गति का योगफल ही क्षमता है। क्षमता ही संस्कार पूर्वक स्वभाव में अभिव्यक्त होती है। अभिव्यक्ति की विविधता ही गुणात्मक परिवर्तन के लिए भी सहायक है। इसी क्रम में मानव न्याय प्रदायी धर्मीयता को प्रसारित करता है। यही अन्य मानवों पर स्थापित होने वाला प्रभाव है। स्थापित मूल्यों का शिष्ट मूल्यों सहित निर्वाह करने की क्षमता ही न्याय प्रदायी धर्मीयता का प्रसारण है, जिसके लिए निपुणता, कुशलता और पांडित्य है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो स्पंदन ही या जो कंपनात्मक गति ही मतलब विकास के लिए त्रिशाभिव्यक्ति है, या उसी के लिए आदमी त्रिषित है। यही प्रत्येक अवस्था का स्वभाव है। स्वभाव परिवर्तन ही मूल्य परिवर्तन है। तो ये जो अलग अलग अवस्था में देखेंगे तो ये जो विकास हो रहा है एक तरीके से, मतलब उसमें जो भी स्पंदन या कंपन ही बढ़ रहा है ना। तो मतलब स्पंदन को भी देखेंगे तो किसी एक लेवल पर मतलब वो कंपन जैसा ही है ना। बस ये है कि जब हम कंपन बोलते हैं तो एक परमाणु के स्तर पर देखते हैं, लेकिन ये जब एक रचना के स्तर पर या सेल के स्तर पर देखते हैं है ना, या दो परमाणुओं के बीच में जब देख रहे हैं तो उसको कंपन मतलब स्पंदन कह रहे हैं है ना। तो ये जो स्पंदन ही है ना, या एक तरीके का कंपन ही है, तो यही आगे चलकर विकास के ये जो भी दिशा अभिव्यक्ति है। तो प्रत्येक अवस्था में स्वभाव परिवर्तन होता है। तो पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था में गया है ना, तो स्वभाव में परिवर्तन मतलब संगठन विघटन से सारक मारक है ना, ये स्वभाव के रूप में। और फिर जीव अवस्था में है ना, ऐसे ही मानव में आ गया है ना। तो इसी को कह रहे हैं कि ये स्वभाव परिवर्तन ही मूल्य परिवर्तन है, या उसका जो भागीदारी है वो बदलता है। और यही इसी को कह रहे हैं कि ये स्पंदनशीलता का क्रम है, और कंपनात्मक और वर्तुलात्मक गति का योगफल ही क्षमता है। तो ये कंपनात्मक और वर्तुलात्मक गति ही मुख्य रूप से आगे के विकास के लिए क्षमता है ना। तो जैसे जैसे कंपनात्मक गति बढ़ रही है वैसे वैसे उसकी क्षमता सब एक तरीके से बढ़ रही है।
तो जब इकाई मतलब गठन पूर्ण हो गया या चैतन्य हो गया तो उसमें कंपनात्मक गति ज़्यादा हो गई, मतलब उसका क्षमता बढ़ गया। और जब यही मानव में मतलब अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं तो उसको कह रहे हैं कि न्याय प्रदायी क्षमता है या न्याय प्रदायी धर्मीयता को ये करता है। तो मानव में मूल्यों का जो व्यक्त होना है या स्थापित मूल्यों का शिष्ट मूल्यों सहित जो निर्वाह की क्षमता है, इसी को कह रहे हैं ये न्याय प्रदायी क्षमता है। तो ये मानव में ही है। और यही, और ये जो मतलब हम लोग को पहले से ही ये सूचना है ही कि ये जड़ प्रकृति ही मतलब विकास पूर्वक चैतन्य हुई है और ये अब विकास पूर्वक आगे आचरण पूर्णता क्रिया पूर्णता के लिए बढ़ रही है। अब आगे लिख रहे हैं कि अध्ययन की चरितार्थता आचरण में ही है। तो अभी जो हम लोग शिक्षा के लिए बात किए, इस शिक्षा का जो सारा प्रयोजन है ना, या जो अध्ययन है या जो दर्शन है, तो इसकी चरितार्थता आचरण में ही है। तो सही दर्शन हुआ मतलब सही आचरण हो रहा है, या सही शिक्षा हुई या अध्ययन हुआ तो मानवीयतापूर्ण आचरण हुआ। आचरण को ही कह रहे हैं कि अब ये आचरण ही 10 सोपानीय व्यवस्था में पाई जाने वाली अनिवार्य प्रक्रिया है और आचरण विहीन कोई इकाई नहीं है। या किसी जगह पर लिखा है बाबा जी ने कि आचरण ही नियम है। तो नियम के साथ और आचरण के साथ ही हर इकाई है और हर इकाई नियम पूर्वक है। आकांक्षा सहित गतिशीलता ही आचरण है। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक शब्द आया है, मतलब आचरण, कर्म, व्यवहार, कार्य। ये मतलब तीनों ही शब्द आते हैं। मतलब चार शब्द हैं, है ना। तो जब आचरण कह रहे हैं तो ये मतलब सबसे बड़ा सेट है, मतलब उसमें मूल्य, नीति, चरित्र, है ना, उसका जो भी व्यवहार, कार्य, ये पूरा आ जाता है। जब कर्म कह रहे हैं, है ना, तो मतलब आशा सहित जो हम बाकी व्यवहार कार्य कर रहे हैं, है ना? जब दो मानव के बीच में कर रहे हैं तो वो व्यवहार कर रहे हैं, है ना। जब कार्य कर रहे हैं तो जड़ प्रकृति के साथ कर रहे हैं तो वो कार्य कर रहे हैं। तो इस अर्थ में देखेंगे तो ये चारों शब्द को मतलब अलग अलग, है ना, ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे सकते हैं। जैसा मुझे ध्यान जाता है कि ये मतलब आचरण जो है ये सबसे बड़ा सेट है, फिर उसके बाद कर्म है, और फिर उसी को कार्य और व्यवहार है ना। तो मतलब अलग अलग स्तर पर जब देखते हैं तो अलग अलग ये शब्द लिखा हुआ है। आचरण ही विकास व ह्रास का प्रत्यक्ष बिंदु है। जड़ और जड़ और जीवन प्रकृति में जड़ और जीवन प्रकृति में या चैतन्य प्रकृति में भी आचरण का अभाव नहीं है। तो जड़ का भी एक आचरण है, उसमें मुख्य रूप से पहचानना निर्वाह करना है। मानव में या जीवन में जो है वो जानने मानने के साथ पहचानना निर्वाह करना, ये आचरण। मानव जीवन के कार्यक्रम को अक्षुण्ण बनाने के लिए विचार श्रृंखला में सामाजिकता का अनुसंधान हुआ है। सामाजिकता की अक्षुण्णता केवल मानवीयता में सिद्ध होती है। सामाजिकता के लिए मानवीयता ही एकमात्र शरण है। तो संबंध एवं संपर्क का जो निर्वाह है या जो व्यवहारिकता है के लिए, है ना, मानवीयता में ही सिद्ध होगी। या मानवीयता सामाजिकता पूर्वक जीना है तो मानविकता ही एकमात्र शरण है ना, मानवीय आचरण के लिए। तो मतलब सामाजिकता होगी तो ही जो है मतलब मानवीय आचरण होगा। अब उसी को आचरण को आगे मतलब अलग भाषा में, है ना, लिखा हुआ है कि जो है अब ये आचरण को ही अब और स्पष्ट कर रहे हैं, मतलब विधि व्यवस्था या संस्कृति इसके लेवल पर, है ना, या उसी को प्रतिभा और व्यक्तित्व के संतुलन के रूप में भी देख रहे हैं। हाँ, तो इसी को लिखा है कि मानव द्वारा 10 सोपानी व्यवस्था में किए जाने वाले आचरणों में ही प्रतिभा एवं व्यक्तित्व का प्रकटन होता है ना। तो मतलब आचरण कहाँ पर दिखेगा, तो प्रतिभा और व्यक्तित्व के रूप में दिखेगा। और आचरण कहाँ करेगा आदमी, ये 10 सोपानी व्यवस्था मतलब परिवार से विश्व परिवार तक ये दिख रहा है। और प्रतिभा को, है ना, जैसा कि परिभाषा हम लोग एक बार पहले भी देख चुके हैं, है ना, बाबा जी ने उसको लिखा है ज्ञान सम विवेक विज्ञान। मतलब ज्ञान हो जाए, उसके आधार पर लक्ष्य निश्चित हो जाए जिसको विवेक के रूप में पहचाना, है ना, और उसके आधार पर जीने का कार्यक्रम मतलब जो विज्ञान है, मतलब
क्रियावादी, कालवादी, निर्णयवादी, है ना। ये अलग अलग जगह पर हम लोग आगे पढ़ेंगे ही, इसलिए मैं उसको अभी इतना विस्तार नहीं कर रहा हूँ, है ना। बाद में शास्त्र में अभी आगे ये चीजें आएंगी ही। तो प्रतिभा को ही लिखा है ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता, या उसी को अलग भाषा में लिखा है ना, निपुणता कुशलता पांडित्य की जो अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन है, यही प्रतिभा के रूप में लिखा है। व्यक्तित्व को जो परिभाषित किए हैं कि मानवीय आचरण में जो सहायक आहार विहार व्यवहार व्यवसाय है, ये व्यक्तित्व है। तो आदमी ये प्रतिभा और व्यक्तित्व के रूप में ही ये आचरण करता है, या प्रतिभा के आधार पर, है ना, ये व्यक्त होना है। तो ज्ञान विवेक विज्ञान के आधार पर ही जब वो व्यवहार कार्य में दिखता है, तो वही व्यक्तित्व के रूप में प्रकट होता है। और इसी को कह रहे हैं कि ये प्रतिभा और व्यक्तित्व का संतुलन ही संतुलित जीवन का प्रत्यक्ष रूप है ना। और यही जाने हुए को मानना और माने हुए को जानना है। तो अ, मतलब ये कह रहे हैं कि जो प्रतिभा और व्यक्तित्व का संतुलन है ना, संतुलन का मतलब ये होता है कि स्वभाव गति में होना। तो प्रतिभा के आधार पर, या उसी को ठीक से कहें, है ना, तो जो ज्ञान विवेक विज्ञान है ना, जो हमको समझ में आया है, ज्ञान में आया है, उसके आधार पर व्यक्तित्व हो जाए, उसके आधार आधार पर आचरण हो जाए, तो उसको कह रहे हैं प्रतिभा और व्यक्तित्व का संतुलन, है ना। और इसी को फिर संतुलित जीवन कह रहे हैं। और इसी को आगे लिखा है कि यही जाने हुए को मानना, माने हुए को जानना है। मतलब जिसको हम कहते हैं ना मानना, है ना, तो मानने का जो प्रमाण है वो जीना ही है। मतलब जिसको हम जी नहीं रहे हैं, मतलब उसको माने हुए नहीं है ना, वो कहीं हमारे कल्पना में है ना। तो माने हुए को जानना मतलब जो हमारा जीना है उसको हम जान लेते हैं, ज्ञान हो जाता है, तो वो कह रहे हैं। तो मानना शब्द को मतलब वही है कि जीने से जोड़कर देखना पड़ेगा, कि मतलब हम कोई चीज को माने हुए हैं, है ना। तो अभी हम देखेंगे तो हम विचार में कुछ भी बात करें, है ना, कि मतलब न्याय धर्म सत्य ऐसा बहुत सारा चीज दिखता है ना। लेकिन जब हम अपने जीने को देखने जाते हैं, है ना, तब ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है ना। तो इसका मतलब है कि हम ठीक से माने हुए भी नहीं है, है ना। तो मानने का जो प्रमाण है वो जीने में ही दिखेगा, या जीना ही मानना है। तो अब अगर उस विधि से देखेंगे, मतलब ऐसा मुझे लगता है ना, तो जो हम जानते हैं उसको मानते ही हैं, या जानने के आधार पर फिर जीना हो जाए, और जिसको हम अभी जी रहे हैं उसको जानना हो जाए, है ना, वो जानने के आधार पर हो जाए। तो जब वो जानने के आधार पर होगा, तो जो भी निरर्थक होगा या जितना मतलब जानने के अनुरूप नहीं होगा, वो उतना ठीक हो जाएगा, है ना। या उसी को कहते हैं, मतलब जैसे अभी जो कॉमन भाषा में, है ना, ये जो दिखता है कि अ, है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, या जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि। तो अभी बहुत सारा इस पे ही वाद विवाद चलता है, लेकिन ये पक्का है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, या जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, ये दोनों में एक रूपता ना हो तो तृप्ति नहीं होगा, है ना। तो जानने के आधार पर मानना और मानने के आधार पर जानना ना हो तो जीवन में तृप्ति नहीं होगा। ये इतना बात पक्का है। तो जैसा हमारा जीना है, तो जीना और जानना, ये दोनों में एक रूपता नहीं है, एक सूत्रता नहीं है, तो तृप्ति नहीं होगा। इतनी बात को मुझे लगता है कि कह रहे हैं, ये जो जानने को हुए को मानना और माने हुए को जानना, है ना, उसी को ये है कि भाई समझ के जीना है या समझ के करना है। तो शिक्षा का मतलब भी मोटा मोटा वही है ना, क्योंकि अभी हमको लगता है कि हम करके समझेंगे, है ना। जो अभी अगर शिक्षा में भी देखेंगे तो करके समझना नहीं है, करके सीखना होता है ना, समझ के करना होता है। तो उस चीज को ही मुझे लगता है कि यहाँ पर, है ना, स्पष्ट किया हुआ है। यही अंतर्द्वंद से मुक्ति एवं भौतिक समृद्धि एवं बौद्धिक समाधान है। ये जो प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन की बात करें, यही सर्वमानव की आकांक्षा है, यही गुणात्मक परिवर्तन का चरितार्थ रूप है। तो प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन हो जाए, या 10 सोपानी व्यवस्था में, है ना, मानवीय आचरण पूर्वक जीना हो जाए, तो यही जो है मतलब गुणात्मक परिवर्तन का चरितार्थ रूप है, या मतलब संस्कार में जो गुणात्मक परिवर्तन है, यही इसी का चरितार्थ करता है। जागृति क्रम में, है ना, अभी हम लोग सब इसी क्रम में है। गुणात्मक परिवर्तन भावी है, जो एक सहज प्रक्रिया है जिसमें वेदना का अत्याभाव होता है ना, मतलब बहुत कम होता है, जिसको वेदना कह रहे हैं ना। तो वेदना की परिभाषा बाबा ने लिखा है कि अव्यवस्था को व्यवस्था में परिवर्तित करने की आवश्यकता,
तो तब ये जो अव्यवस्था में जो है ना, उसी को वेदना के रूप में लिख रहे हैं। यही जीवन का संगीत है। तो विकास एवं जागृति की प्रत्येक कड़ी सुखद होती है। विकास एवं जागृति के अतिरिक्त कोई शरण नहीं है। तो ये जो कह रहे हैं ना कि ये जो संगीतमय जीवन है ना, तो ये जो जीवन का संगीत है ना, बाहर भी संगीत हो जाए, मतलब बाहर ये जो पांचों स्थितियों में जीना है या 10 सोपानी व्यवस्था में जीना है, इनके बीच में संगीत हो जाए। और जीवन में संगीत का मतलब ठीक से देखेंगे तो जो जीवन की पांचों क्रियाएं हैं, या उसी को स्थिति गति में देखें 10 क्रियाएं हैं, उनमें संगीत हो जाए, है ना। तो आत्मा बुद्धि में, बुद्धि चित्त, चित्त वृत्ति में, और वृत्ति मन में, इन सभी क्रियाओं में संगीतमयता हो जाए। और ये संगीतमयता, या जिसको कहा है ना पूर्वानुक्रम पूर्वक, है ना, सज जाए ये। और इसी को जानना भी कह रहे हैं। और ये जो जानना है, उसके आधार पर हमारा आचरण या व्यवहार, कार्य व्यवस्था में भागीदारी, है ना, परिवार से विश्व परिवार तक व्यवस्था में सज जाए, यही जीवन का संगीत है। और ऐसा होते हुए, या इसमें हम जितना जितना प्रमाणित करते हैं, है ना, उसमें हम सुख की अनुभूति है ना, जितना हो गया उतना ही सुख है। तो इसी को लिखा है कि प्रत्येक कड़ी में ये सुखद ही। अब इसी को, ये जो आचरण को, या शिक्षा में जो आचरण को, शिक्षा में जो हम मतलब आचरण के लिए ही शिक्षा है, उसी को अलग तरीके से लिख रहे हैं कि अलग भाषा में, कि प्रबुद्धता ही प्रतिभा और आचरण ही व्यक्तित्व है ना। तो यहाँ पर जो प्रबुद्धता है ना, मानव में निपुणता, कुशलता, पांडित्यपूर्ण कार्य व्यवहार है ना, या जागृति सहज जो भी व्यक्ति में संप्रेषणा प्रकाशन क्रिया है, उसी को कह रहे हैं प्रबुद्धता। तो जब एक एक व्यक्ति को, मतलब बुद्ध हो जाने का मतलब क्या है, कि सही जान लेना या सही समझ होना। अब सही समझ को ही जो है व्यवहार में देखें, कार्य में देखें, व्यवस्था में भागीदारी को देखें, तो उसी को बुद्ध। तो जब एक एक व्यक्ति के जागृति को देखते हैं, तो उसको हम प्रबुद्धता के से संबोधित कर रहे हैं, है ना। जब थोड़ा सा बड़े लेवल में, या कई जागृत व्यक्तियों के समूह को या ऐसे देखते हैं, तो उसी को प्रभुता कह रहे हैं। और जब बहुत, मतलब अखंड समाज या पूरे धरती या बहुत, मतलब बड़े लेवल पर देख रहे हैं, तो उसी को प्रभुसत्ता कह रहे हैं। तो एक एक व्यक्ति में जो जो जागृति है ना, उसी को प्रतिभा कह रहे हैं, है ना। वही ज्ञान विवेक विज्ञान है, क्योंकि जागृति होगा तो ज्ञान होगा ही, है ना। तो प्रतिभा को ही कहा ज्ञान विवेक विज्ञान संबंधिता। तो प्रबुद्धता ही प्रतिभा है, और आचरण ही व्यक्तित्व है। हाँ, तो ये जो मानवीयतापूर्ण आचरण है, यही व्यक्तित्व है। क्योंकि व्यक्तित्व को परिभाषित जो किया है कि मानवीयतापूर्ण आचरण के पोषण के अर्थ में, या उसमें जो सहायक जो आहार विहार व्यवहार है या व्यवसाय है, उसी को व्यक्तित्व का है। और इसी को आगे लिख रहे हैं कि आचरण एवं प्रतिभा संपन्नता के लिए शिक्षा एवं उसके संरक्षण के लिए व्यवस्था प्रसिद्ध है। तो आचरण एवं मतलब ये जो शिक्षा और व्यवस्था, मतलब ये जो लिखा है ना कि प्रतिभा और आचरण, या प्रबुद्धता और व्यक्तित्व के लिए, है ना, ये शिक्षा और व्यवस्था ही आवश्यक है। तो प्रतिभा ही ज्ञान, और आचरण ही सभ्यता एवं संस्कृति की अभिव्यक्ति है। तो ज्ञान हो जाए, है ना, तो जो भी विधि का डोमेन है वो स्पष्ट हो जाता है। और आचरण ही तो कुल ही, ये पहले भी लिखा हुआ है ना कि सभ्यता और संस्कृति की अभिव्यक्ति ही आचरण के रूप में या सामाजिकता के रूप में दिखता है। अभिप्राय पूर्वक किया गया प्रकटन ही अभिव्यक्ति है। अभ्युदार्थ अनुभव मूलक विधि से की गई वैचारिक प्रक्रिया ही अभिप्राय है ना। तो अभिव्यक्ति को जो लिखा है, क्या ना, सर्वतोमुखी समाधान के लिए जो हम कर रहे हैं, है ना, ये जो भी हम प्रेषित कर रहे हैं, वही अभिव्यक्ति है। है ना। विधि व्यवस्था एवं संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में सत्यानुभूति योग्य क्षमता के प्रति जिज्ञासा भी प्रतिभा का द्योतक है ना। अर्थ तंत्र धर्म नीति एवं राजनीति व्यवस्था प्रसिद्ध है। व्यवस्था ही विकास एवं जागृति क्रम सहज प्रमाण है। प्रकृति स्वयं में व्यवस्था है ना। तो अब मुझे लगता है कि यहाँ तक चीजें स्पष्ट ही हैं, क्योंकि अर्थतंत्र, है ना, धर्म नीति राजनीति जो हमने पहले लिखा है ना, ये व्यवस्था प्रसिद्ध है, या इससे व्यवस्था सुनिश्चित होता है।
व्यवस्था को ही देखेंगे, है ना, तो जो कहा कि, है ना, मतलब वर्तमान में आश्वासन और मतलब भविष्य का आश्वासन, वर्तमान में विश्वास, है ना, यही व्यवस्था है। तो अब अगर पूरे हमको समझ में आता है ना, तो जड़ प्रकृति में भी देखेंगे तो मतलब पूरे प्रकृति में ही देखें तो पूरी प्रकृति ही नियम पूर्वक है या व्यवस्था पूर्वक है ना। इसलिए मानव भी व्यवस्था में जीकर या व्यवस्था को पहचान कर व्यवस्था में जी पाता है, और उसी को कहा ये जागृति सहज प्रमाण। या पूरी प्रकृति को देखें तो वो पूरे प्रकृति ही उस विधि से सजा हुआ। अब इसी शिक्षा के ही इसमें या ये जो विकास इसको ही देखने जाएं, है ना, तो इसमें आगे लिख रहे हैं कि स्वभाव धर्म ही मौलिकता है ना। मौलिकता ही मानव का अर्थ, अर्थ ही सार्थकता है। मौलिकता ही मूल्य है। मूल्य चतुष्टय अर्थात उपयोगिता मूल्य, सुंदरता मूल्य, या कहीं कहीं पर उसको को कला मूल्य लिख रहे हैं, है ना। शिष्ट एवं स्थापित मूल्य का उद्घाटन और प्रकटन है, यही अभ्युदय का प्रत्यक्ष रूप है। मानव का निर्वाह अर्थात उसका निश्चित दिशा एवं लक्ष्य की ओर विचार एवं व्यवहार पूर्वक वहन ही स्वभाव का प्रकटन है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अभ्युदयपूर्ण होना चाहता है। तो अभ्युदयपूर्ण जिसको कह रहे हैं मतलब, है ना, आचरण पूर्णता को प्रमाणित होना, और आचरण पूर्णता या व्यवस्था में भागीदारी, है ना। तो ये आचरण पूर्णता पर्यंत मतलब ये जो मूल्यों का निर्वाह, है ना, ये जो स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, इनके निर्वाह पूर्वक ही आदमी व्यवस्था में भागीदारी करेगा और वो आचरण पूर्णता या अभ्युदय पूर्णता तक पहुंचेगा। तो अभ्युदय पूर्ण मतलब आचरण पूर्णता ही होना। इसी को आगे लिख रहे हैं कि समस्या मानव में वांछित उपलब्धि नहीं है, यही सत्यता समाधान के लिए प्रयास और अनुसंधान है। समाधान ही स्थिति है, यही विभव है, विभव ही वैभव है। वैभव पूर्ण होने के लिए ही मानव चिर आश्रित है। तो वैभव पूर्ण होने का मतलब है कि जो भी रूप गुण स्वभाव धर्म का प्रकाशन या रूप गुण स्वभाव धर्म सहित हर इकाई स्वयं में प्रकाशित है ना। तो उसी के लिए मतलब ये जो मानव अपने स्वभाव धर्म पूर्वक जी पाए, है ना, या उसको प्रमाणित कर पाए, प्रकाशित कर पाए, उसी के लिए मानव चिरासित है, और यही समाधान की स्थिति है। समाधान में ही ये हो पाता है। इसी को लिखा कि यही वैभव है, यही विभव है, मतलब यही अस्तित्व का प्रकाशन है, ये जो होने का प्रकाशन है ना। और उसी को लिखा वैभव है। तो जो होना है मानव में ही होने को देखेंगे तो ये सुखपूर्वक जीना या सुखपूर्वक होना ही है। फिर आगे जो लिखा हुआ है ना, विधि व्यवस्था संस्कृति एवं सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में निर्भ्रमता, सत्यानुभूति योग्य क्षमता के प्रति पूर्ण विश्वास, अनुभव सहित प्रमाणित होने की जिज्ञासा ही प्रतिभा समुच्चय है, जो निपुणता कुशलता पांडित्य है। ये मुझे लगता है कि स्पष्ट ही है ना, कि ये विधि संस्कृति सभ्यता व्यवस्था ये सब को कहा ये अनन्योनाश्रित है। और इसके में जी पाने हेतु जो, है ना, पूर्ण विश्वास या अनुभव सहित प्रमाणित होने की जो जिज्ञासा है, वही निपुणता कुशलता पांडित्य के तन मन धन रूपी अर्थ के संबंध में ही व्यवस्था है। व्यवहार एवं व्यवहारिक शिष्टता के संबंध में ही विधि है, जो राज्य नीति और धर्म नीति पूर्वक जीवन में चरितार्थ होती है। तो ये जो विधि है उसी को कहा कि मतलब विधि क्या है, जो मतलब एक विधान है ना, या जो नियति है उसी को विधि कहा, या मानव के जो भी आचरण संहिता या व्यवस्था का जो सूत्र व्याख्या है वही नीति है, वही विधि है। तो विधि को ही लिखा है कि यह धर्म नीति राज्य नीति या अर्थ के अर्थ में देखेंगे मतलब तन मन धन को ही अर्थ के रूप में पहचाना है ना। और अर्थ का के ही मतलब संरक्षण संवर्धन सदुपयोग के अर्थ में व्यवस्था है। और वही फिर धर्म नीति राज्य नीति पूर्वक, है ना, या संरक्षण सदुपयोग सुरक्षा के रूप में चरितार्थ होती है। अगला जो सूत्र लिखा है, मानव में स्वभाव और धर्म ही मौलिकता, मौलिकता ही मानव का अर्थ, अर्थ ही प्रकटन और प्रकटन ही स्वभाव है।
मानव की मौलिकता ही मानव मूल्य है। मूल्य सिद्धि मूल्यांकन पूर्वक होती है। मूल्य चतुष्टय है ना, जो स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य और है ना योग्यता कला मूल्य, तो मूल्य चतुष्टय के रूप में पीछे लिखा है। ये आद्यांत प्रकटन है। यही अभ्युदय की समग्रता है। प्रत्येक व्यक्ति अभ्युदय पूर्ण होना चाहता है। अभ्युदय कार्य कार्यक्रम में संपन्न होने में जो अंतर विरोध है, चारों आयाम पर पांचों स्थितियों में जो परस्पर विरोध है, वही पूर्ण समस्याएं हैं। इसके निराकरण का एकमात्र उपाय मानवीयतापूर्ण पद्धति से नियम त्रय का पालन ही है। यही पांचों स्थितियों का दायित्व है ना। अमानवीयता पूर्वक नियम त्रय का पालन संभव नहीं है। ये जो नियम त्रय कह रहे हैं वो बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम है ना, और प्राकृतिक नियम। तो बौद्धिक नियम को जो असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता के अभय के रूप में बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम को कहा स्वधन स्वनारी है ना, दयापूर्ण कार्य व्यवहार, ये सामाजिक नियम है। और जो प्राकृतिक और खनिज, वर्षामान, ऋतुमान, ये संतुलन के रूप में, ये सब प्राकृतिक। तो इसी को नियम त्रय के रूप में यहाँ पर लिख रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जो मूल्यों के का जो है ना, मूल्यों पूर्वक जो जी पाना है, या जो मूल्यों का जो ये प्रकटन है, मतलब ये मूल्य चतुष्टय है, ये नियम त्रय या नियम के पालन से ही संभव है, या नियम के पालन से ही ये मूल्यों का अनुभूति होता है, या अनुभूति करते हैं तो ये मूल्यों का पालन, या मूल्य होता है तो ये नियम का पालन हो पाता है। और अमानवीयता पूर्वक इसी को लिखा है कि अमानवीयता पूर्वक ये नियम त्रय का पालन नहीं हो पाता है ना, तो वो आदमी फिर पर धन, पर नारी, पर पूरा में ग्रसित होता है। अमानवीयता ही हीनता, दीनता, क्रूरता से मुक्त नहीं है। इसी कारणवश अपराध, प्रतिकार, द्रोह, विद्रोह, हिंसा, प्रतिहिंसा, भय, आतंक प्रसिद्ध है। ये सब मानव के लिए अवांछित घटनाएं हैं। यही सत्यता मानवीयतापूर्ण जीवन के लिए बाध्यता है। तो ये जो नियम त्रय का जो पालन है ना, इसी को लिख रहे हैं कि अमानवीयता में नहीं होगा। तो ये जो हीनता, दीनता, क्रूरता है ना, तो हीनता का मतलब है कि जो भी मेरी आवश्यकता है ना, उसको मैं सुनिश्चित करने में असमर्थ हूँ, तो उसको पूरा करने के लिए या तो मैं दीनता मतलब हीनता में जाता हूँ या क्रूरता में जाता हूँ, है ना। दीनता का मतलब है कि मैं अपनी आवश्यकता नहीं पूरी कर सकता, है ना, चाहे जीवन की हो या शरीर। तो जो छल पूर्वक करते हैं वो हीनता है, जो बल पूर्वक कर रहे हैं वो क्रूरता है। तो ये अमानवीयता जो है, ये हीनता, दीनता दीनता, हीनता, क्रूरता से मुक्त नहीं है। और इसी कारण से फिर ये अपराध, द्रोह, विद्रोह, हिंसा, प्रतिहिंसा, ये सब होता है। और ये सब घटनाएं मानव चाहता नहीं है। तब ये है, क्योंकि इनसे जो है मानव दुखी होता है। और इसीलिए है ना, ये जो दुख है, ये इन चीज़ों से जो हम दुखी होते हैं, यही हमें मानवीयतापूर्ण या मानवीयतापूर्ण आचरण करने के लिए, या उसी के लिए कहा कि वो बाध्यता है ना। तो ये बाध्यता मतलब ये तरीके से पॉजिटिव सेंस में है, ये मजबूरी ऐसा नहीं है ना। क्योंकि हम ये जो चीज़ें हैं अमानवीयता, ये उसको हम स्वीकार नहीं पाते। ये कुल मिलाकर बात। आगे जो लिख रहे हैं कि व्यवस्था, विधि, नीति और पद्धति का संयुक्त रूप है। अनुभव में है ना विधि, व्यवहार में नीति, उत्पादन विनिमय में पद्धतियां प्रमाणित होती। तो ये कहा है कि व्यवस्था को देखने जाएंगे तो उसमें विधि, नीति और पद्धति, ये तीनों का संयुक्त रूप है। तो अनुभव के आयाम में विधि स्पष्ट होती है, मतलब है ना, ज्ञान के आधार पर फिर हम जो भी व्यवस्था की सूत्र व्याख्या कर पाते हैं, उसी को विधि के रूप में लिखा है। व्यवहार में क्या करना है, कैसे करना है, वही नीति है। नियति पूर्वक, नियति क्रम, नियति के आधार पर या ज्ञान के आधार पर हमको कैसे करना है। और फिर उत्पादन विनिमय में है ना, जब हम उसको करने जाते हैं तो करने के लेवल पर फिर पद्धति है। मतलब एक तरीके से मतलब क्रम ही है, मतलब एक एक करके नीचे जितना हम छोटे में देखते जाते हैं, तो उसी को विधि, नीति और पद्धति के रूप में कह रहे हैं। विशिष्ट ज्ञान ही विधि है। विशिष्ट ज्ञान को जो परिभाषित किया है यहाँ पर, दिव्य मानवीयता पूर्ण ज्ञान, जो मतलब आचरण पूर्णता के लिए जो ज्ञान है, वो विशिष्ट ज्ञान के रूप में लिखा है। और यही विधि है ना, क्योंकि यही फिर विधान है या मानवीयतापूर्ण आचरण
होगा, तभी हम फिर व्यवस्था की सूत्र व्याख्या या विधि संस्कृति के मतलब संरक्षण के अर्थ में हम व्यवस्था की व्याख्या कर पाते हैं। और इसी को लिखा है कि यह स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य को बोधगम्य और व्यवहार गम्य बनाती है। विशिष्ट बोध सत्ता में संपृक्त प्रकृति और उसके विकास क्रम और उसी के अनुसांगिक दर्शन और अनुभव योग्य क्षमता के संदर्भ में है। तो वही जो दिव्य मानवीयतापूर्ण ज्ञान है, मतलब सत्ता में संपृक्त प्रकृति को देख पाना, है ना, विकास क्रम देख पाना और उसके आधार पर फिर पूरे दर्शन, चार पद और पद मुक्ति, पूरे मतलब जो दर्शन अभी चैप्टर के जो शुरू में लिखा था, तो कह रहे हैं कि ये पूरा दर्शन है और उसके योग्य क्षमता के संदर्भ में ही या पूर्ण दर्शन करना ही ज्ञान। अनुभव क्षमता ही समाज एवं सामाजिकता के संदर्भ में निर्विषमता तथा एक सूत्रता को स्थापित करती है। यही स्थापित मूल्य को अनुभव पूर्वक एवं शिष्ट मूल्य को व्यवहार पूर्वक सिद्ध करती है, यही विधि है। तो ये जो स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य है ना, तो ज्ञान पूर्वक, है ना, या अनुभव पूर्वक स्थापित मूल्य स्वयं में अनुभव में आता है, और जब हम उसी को दो मनुष्य के परस्परता में जब व्यक्त करते हैं ना, या व्यवहार करते हैं, तो शिष्ट मूल्य प्रमाणित होता है। स्थिति में स्थापित मूल्य और गति में शिष्ट मूल्य ये प्रमाणित हो जाए, और इसका मतलब निर्वाह के लिए ही नियम त्रय का पालन, है ना, जो ऊपर लिखा, और यही विधि है। नियति क्रमानुसरण ही नियति क्रमानुसरण प्रक्रिया ही नीति है। तो ऊपर विधि को स्पष्ट किया, अब यहाँ पर नीति को स्पष्ट कर रहे हैं। तब यह जो व्यवस्था को लिखा है ना, व्यवस्था विधि नीति और पद्धति का संयुक्त रूप है, तो विधि को स्पष्ट किया, अब हम ये नियति को स्पष्ट कर रहे हैं। नियति क्रमानुसार प्रक्रिया ही नीति है। नियति क्रम ही विकास एवं जागृति क्रम है। तो पूरे शास्त्र को ही देखेंगे, है ना, जो भी प्रकृति को, तो वह विकास क्रम, विकास जागृति क्रम, जागृति पूर्वक है। नियति क्रमानुसंगिक प्रगति ही गुणात्मक परिवर्तन है। प्रत्येक पद में से के लिए निश्चित अर्थवत्ता प्रसिद्ध है। नियति क्रमवत्ता से संबद्ध उपयोगिता, उपादेयता, अनिवार्यता, सिद्धि तथा सिद्धि पूर्वक अग्रिम कार्यक्रम ही पद्धति है। यही गुणात्मक परिवर्तन परंपरा है। यह जब तक रहेगा, यह तब तक रहेगा जब तक आचरण पूर्ण ना हो जावे। इसी पद्धति में आश्वासन एवं विश्वसन स्वभाव से हैं। तो ये कह रहे हैं कि मतलब ये जब हमको ये पूरा स्पष्ट हो जाए, है ना, मतलब विधि स्पष्ट हो गया, मतलब ज्ञान, है ना, विकास क्रम, विकास जागृति क्रम ये स्पष्ट हुआ, उसके आधार पर ये हमारा मतलब जो नीति है ना, उसके अनुसार होने का जो प्रक्रिया है वो स्पष्ट हुआ है। और उसी के जो भी उपयोगिता या उपादेयता के अर्थ में, है ना, जो हम सब कार्यक्रम बनाते हैं वही पद्धति है। और उसको लिखा कि यही गुणात्मक परिवर्तन परंपरा है, और ये तब तक चलता रहेगा, है ना, या जो भी मतलब व्यवस्था पूर्वक जीना या नीति पद्धति, विधि नीति पद्धति का जो ये अनुसरण या उसमें चलना, जब तक कि ये आचरण पूर्णता को ना हो पाए। और आचरण पूर्णता हो गया, यहाँ पर पूर्णता का मतलब होता है कि निरंतर बना रहेगा। मतलब पूर्णता का मतलब नॉर्मली खत्म होना नहीं है, है ना, मतलब फिनिश होना, जिसको अभी हम नॉर्मली लोग कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर पूर्णता का मतलब है कि पूरा हो गया, मतलब निरंतर बना रहेगा। और इसी पद्धति में लिखा है कि आश्वासन एवं विश्वसन स्वभाव से सिद्धियां हैं। तो आश्वासन शब्द जैसे हम लोग अभी पिछले चैप्टर में देखे थे, है ना, आश्वासन शब्द जो उत्पादन पूर्वक या जो जड़ प्रकृति के साथ, है ना, उत्पादन पूर्वक भौतिक समृद्धि का उपलब्धि आश्वासन है। मानव के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार में जीकर, है, आदमी विश्वस्त होता है। तो इसी को यहाँ पर लिखा है। गुणात्मक परिवर्तन पद्धति स्वयं सिद्धांत विकास एवं जागृति है। ह्रास मानव के ह्रास मानव के लिए वांछित घटना नहीं है। ये मानव चाहता नहीं है। समाज की अखंडता में से के लिए सार्वभौम व्यवस्था मानव परंपरा में एक अनिवार्य प्रक्रिया है। व्यवस्था के मूल में सत्यता पूर्ण प्रबुद्धता ही आधार है। प्रबुद्धता ही जागृति पूर्वक सार्थक होने वाला पद है।
प्रबुद्धता का सामान्यकरणार्थ ही व्यवस्था की अनिवार्यता है। व्यवस्था मानव में वांछित घटना है। तो इसके पहले वाले इसमें देखेंगे, है ना, तो यहाँ पे लिख रहे थे कि ये जो ह्रास है ना, या जो अव्यवस्था है, ये मानव में वांछित घटना नहीं है, मानव इसको चाहता नहीं है। मानव जो है व्यवस्था चाहता है, और व्यवस्था का आधार लिखा है कि सत्यता पूर्ण प्रबुद्धता ही आधार है। तो अभी जो हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे कि ये जो प्रबुद्धता है, मतलब एक एक व्यक्ति में ये जो जागृति को देखना है ना, या तब जागृति पूर्णता है या पूरा आचरण है, तो इसी को प्रबुद्धता कह रहे हैं। और ये प्रबुद्धता को जागृति पूर्वक सार्थक बनाने वाला पद है। और प्रबुद्धता का सामान्यकरण हो जाए, मतलब बाकी सभी को उपलब्ध हो जाए, है ना। सामान्यकरण का मतलब वही है कि बाकी सारे मतलब मनुष्य को उपलब्ध हो जाए, उसी के लिए व्यवस्था की अनिवार्यता है। तो ये मतलब बाकी लोग भी प्रबुद्ध हो जाएं, उसके लिए व्यवस्था है, और यही व्यवस्था मानव मतलब अ, मतलब मानव में वांछित घटना है या मानव की चाहना है। परिवार एवं वर्ग में जितनी भी संस्थाएं हैं, ये प्रथम और द्वितीय अवस्था में गण्य हैं। इनके द्वारा किए गए सभी प्रयोगों की असफलता ही सामाजिकता के लिए अर्थात संस्था के तृतीय अवस्था के लिए बाध्यता है। संस्था का सार्वभौम होना अनिवार्य है। सार्वभौम सामाजिक संस्था मानवीयता पर आधारित वास्तविकताओं की अनुसरण पद्धति है। व्यवस्था का स्वत्व और व्यवस्थापकीय कार्य क्षेत्र के मध्य में तारतम्यता का अभाव ही व्यवस्था का पराभव है। सार्वभौम व्यवस्था के कार्यक्रम में पराभवता की संभावना नहीं है। मानव के लिए मानवीयता ही वांछित वैभव है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि परिवार और वर्ग में ये जो संस्थाएं हैं, है ना, मतलब ये प्रथम और द्वितीय अवस्था, मतलब जो है ना, अ, मतलब पिछले सेशन में जो हम लोगों ने देखा कि संस्था का जो प्रथम अवस्था है वो परिवार है ना, द्वितीय अवस्था परिवार समूह है। तो यहाँ पर क्या है कि जब परिवार समूह के लेवल पर देखते हैं, है ना, इसी को कह रहे हैं वर्ग, मतलब जो अभी की स्थिति है कि ये अलग अलग वर्ग के आधार पर, मतलब भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, अलग अलग आधारों पर, है ना, ये वर्ग बने हुए हैं, है ना, तो अलग अलग क्लास हैं। तो ये इसी को कह रहे हैं कि ये प्रथम और द्वितीय अवस्था में गण्य है, और इसमें ही जो है मतलब असफलता है, क्योंकि फिर हम जो भी सामाजिकता का निर्वाह नहीं हो रहा। और मतलब असफलता का मतलब वही हमने फल सफलता को देखा कि चारों आयाम पांचों स्थिति में एक सूत्रता, है ना, या फल के साथ होना, या सुख शांति संतोष आनंद या समाधान समृद्धि अवय शास्त्रित प्रमाणित होना, ये सफलता है। तो ये जो वर्ग पूर्वक या, है ना, अलग अलग क्लास के आधार पर जब हम देखते हैं तो ये सफल नहीं होता है, या इससे सामाजिकता सुनिश्चित नहीं होती है। इसीलिए फिर, और आदमी सफल होना चाहता ही है, इसलिए फिर तीसरे अवस्था या समाज के लिए बाध्यता है। तो समाज पूर्वक जीना मतलब अखंड समाज पूर्वक जीना, अखंड समाज पूर्वक जीना ही सार्वभौम होना। तो उसी को कह रहे हैं कि संस्था का सार्वभौम होना अनिवार्य है। सार्वभौम सामाजिक संस्था, है ना, मानवीयता पर आधारित ही होगा, या उसके आधारित जो वास्तविकताएं हैं उनके अनुसरण के आधार पर ही होगा। आगे लिख रहे हैं कि मानव जीवन की विधि एवं नीति संहिता में असंदिग्धता ही शिक्षा में पूर्णता है। तो शिक्षा की पूर्णता का मतलब है कि जो मानव जीवन की विधि नीति संहिता, है ना, में मतलब हमको स्पष्ट हो जाए, या मानव के आचरण के जीने का सूत्र निकल आए, या मतलब व्यवस्था में भागीदारी, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी का जो सूत्र है, या मानवीय आचरण संहिता है, वो स्पष्ट हो जाए, यही शिक्षा में पूर्णता है। या उसी को, है ना, प्रतिभा, और जो मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से लिखा हुआ, बाद में देखेंगे तो शिक्षा की पूर्णता में, है ना, स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, है ना, व्यवसाय में स्वावलंबी, व्यवहार में सामाजिक, ये पूरा जो है मतलब शिक्षा की पूर्णता के ही लक्षण को स्पष्ट किया है अलग अलग तरीके। यहाँ पर मतलब विधि और नीति के संदर्भ में कह रहे हैं। या ठीक से देखें तो संस्कृति, सब मानवीय संस्कृति सभ्यता पूर्वक जी पाना, है ना, ये सब शिक्षा की पूर्णता के अर्थ में आएगा। तो व्यवस्था की सफलता उसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत
पाई जाने वाली जनचार्ज में तारतम्यता असंदिग्धता का प्रत्यक्ष रूप है। विधि संहिता ही मानव जीवन की संहिता है। तो ये जो मानव आचरण या व्यवस्था सूत्र की जो संहिता है, इसी को कहा यह जीवन संहिता है। यही प्रकृति के विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति की भाषाकरण संहिता है। तो इसी को कह रहे हैं कि मतलब इस विधि क्या होगा, जो विधान है या जो नियति क्रम है या जो नियति में चीजें हैं उसी को देखकर, है ना। तो पूरे प्रकृति को जब देखने जाते हैं तो पूरा प्रकृति ही चार, है ना, अवस्था चार पद में सजी हुई है। उसी को जब देखने जाते हैं तो पांच सूत्र में लिखते हैं, सहअस्तित्व है, सहअस्तित्व में विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति। तो चैतन्य मतलब जब विकास क्रम जब तक है तो जड़ अवस्था, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था में विकास क्रम है। और जब यही जड़ चैतन्य पूर्वक विकास को प्राप्त हो गया, है ना, तब उसमें फिर जागृति क्रम शुरू होता है या जीवन की क्रियाएं जागृत होना शुरू होती हैं, तो उसको जागृति क्रम कहा, है ना। और जागृत हो गया तो उसको फिर जागृति कह रहे हैं। तो ये पूरे चीजों की भाषाकरण या इन चीजों का स्पष्ट होना, है ना, या इनको समझने के आधार पर, है ना, जीने का जो सूत्र व्याख्या निकल पाना, इसी को कह रहे हैं कि ये मतलब विधि है। और इसका अनुसरण अनुकरण और आचरण प्रक्रिया ही नीति है। यही मानव जीवन का कुल कार्यक्रम है। तो स्वयं में समझ लेना और 10 सोपानी व्यवस्था में भागीदारी, है ना। तो स्वयं में चारों आयाम में सुनिश्चित होना और बाहर व्यवस्था में भागीदारी, यही पूरा कार्यक्रम है। क्षेत्र और वर्ग सीमा पर आधारित विधि अर्थात अपराध संहिता और उसकी व्याख्या का सार्वभौम होना संभव नहीं है। इसी सत्यतावश सार्वभौम जीवन क्रम और जीवन के कार्यक्रम में संक्रमित होने के लिए आवश्यकता उत्पन्न हुई, है ना। ये जो लिखा है क्षेत्र और वर्ग की सीमा पर आधारित विधि और अपराध संहिता, है ना। तो अभी अगर देखेंगे तो हर देश का अलग अलग संविधान है, हर देश में अलग अलग विधि चलता है। कहीं पर कोई चीज अपराध है, कहीं पर कोई चीज अपराध नहीं है ना। तो ये है कि मतलब अलग अलग जगह पर आदमी अलग अलग तरीके से पहचाना हुआ है, इसलिए फिर उसका सार्वभौम होता नहीं है। और फिर उसमें मतलब विरोध या, है ना, मतलब अपराध होना ये संभव हो जाता है ना। या देखेंगे तो हमारे यहाँ से, है ना, टैक्स का एक क्राइटेरिया है, अगले जगह पर और है, तो आदमी यहाँ से वहां भाग जा रहा है। तो ये वर्ग और सीमा पर आधारित जो भी अपराध संहिता जिसको लिखा है ना, तो वो जो भी विधि है ना, मतलब जो सार्वभौम नहीं होगा या मतलब ये पूरे अस्तित्व को समझने के आधार पर नहीं होगा तो उसमें अस्पष्टता होगी। तो उसमें जो हम लिखेंगे उसमें अपराध की संभावना रहेगी, है ना। या ठीक से देखें तो मानव स्पष्ट नहीं हुआ, तो इसलिए फिर, है ना, मानव को जो भी चीजें लिखी गई हैं कि मानव गलती कर सकता है, ये मान के लिखा ही हुआ। सार्वभौम विधि संहिता मानवीयता पूर्ण पद्धति से नियम त्रय का मतलब बौद्धिक सामाजिक प्राकृतिक नियम का विश्लेषण है। 10 सोपानी व्यवस्था में जिसका पालन और व्यवहृत हो जाना ही उसका चरितार्थता है। तो ये नियम त्रय के आधार पर जीना मतलब, है ना, स्वधन स्वनारी स्वपुरुष, है ना, दयापूर्ण कार्य व्यवहार, है ना, असंग्रह स्नेह विद्या सरलता ने अभय पूर्वक जीना, है ना, या प्राकृतिक संतुलन पूर्वक जीना। तो ये इनका पालन हो जाए और ये फिर व्यवहार में व्यवहृत हो जाए, ये जो नियम है, यही 10 सोपानी व्यवस्था में फिर ये नियम त्रय की चरितार्थता है। यही सर्वमानव की कामना है और यही आप्त पुरुषों का या जागृत मनुष्यों का, है ना, उपदेश है। नीति का आधार विधि है ना। नीति सम्मत वस्तु विषय पद्धति एवं प्रक्रिया ही लोकांक्षा से संबद्ध होती है या होना ही है। नीति केवल दो ही हैं, प्रथम धर्म नीति और राजनीति, है ना, यही दो मुख्य है मतलब, है ना। और ये दोनों ही चीजें अर्थ के आधार पर तंत्रित होता है, या यहाँ पर जो पिछले चैप्टर में स्पष्ट किया ही है ना? तो मुख्य रूप से ये दो नीतियां हैं, ये दोनों नीतियां अर्थतंत्र सहित वैभव है ना। तो उसी को अगर तीन लिखना होता है तो अर्थ नीति, धर्म नीति, राजनीति तीनों लिखता हूं। अर्थ तन मन धन के रूप में प्रमाणित है। मानव संतृप्त होने के लिए आश्वस्त और विश्वस्त होना चाहता है, मतलब जड़ के साथ भी संबंध पूर्वक या उत्पादन को मतलब जड़ के साथ संबंध को पहचान कर, है ना, नियम पूर्ण उत्पादन करके भौतिक समृद्धि पूर्वक आश्वस्त होना चाहता है। और मानव के साथ संबंध को पहचान कर न्यायपूर्ण व्यवहार को करके, है ना, सुखी होकर विश्वस्त होना चाहता है। तो यही मतलब
अस्तित्व होना है। अर्थ के सदुपयोग में आश्वस्त विश्वस्त मतलब उसी अर्थ में प्रयोग है। अर्थ के सदुपयोग में अर्थ के उत्पादन वितरण और उपयोग से ही सदुपयोग सुस्पष्ट होता है ना। सदुपयोगात्मक एवं सुरक्षात्मक नीति ही मानव की आकांक्षा है। परिवार एवं वर्ग की सीमा से मुक्त संस्था ही सार्वभौम संस्था है। ऐसी संस्था में मानव जीवन मध्यस्थ दर्शन सहित स्वभावतः समाविष्ट रहती है। फलतः मानव जीवन के कार्यक्रम का क्रियान्वयन होता है। तो अभी यहाँ पर सदुपयोग को भी देखेंगे ना, मतलब सदुपयोग को भी अगर ठीक से पहचानने जाएं, जो मतलब उपयोग सदुपयोग प्रयोजनीयता, तो जो हम समाज के स्तर पर है ना सदुपयोग को पहचानते हैं, है ना, या उसी को अगर मतलब ठीक से देखने जाएं तो मानव जीवन का जो लक्ष्य है, मतलब जीवन के लिए शरीर साधन है ना, शरीर के लिए बाकी जो भी भौतिक रासायनिक वस्तुएं हैं वो साधन है। तो जीवन का जो लक्ष्य है उसके अर्थ में शरीर का हम उस अर्थ में प्रयुक्त कर पाए, ये शरीर का सदुपयोग है। मतलब जीवन लक्ष्य जो है ना, मतलब अ, अ, मतलब समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व सुख शांति संतोष आनंद, या चारों आयाम पांचों अवस्था में उसको प्रमाणित होना, यही जीवन का कार्यक्रम है, यही जीवन का लक्ष्य है। तो जब हम शरीर का जीवन के कार्यक्रम के अर्थ में प्रयोग कर पाते हैं तो यह शरीर का सदुपयोग है ना, तन का सदुपयोग है। धन का सदुपयोग क्या होगा? धन जो है वो शरीर के लिए साधन है। तो धन का जो सदुपयोग है मतलब शरीर के सदुपयोग के अर्थ में है ना, मतलब अगर धन को भी देखें है ना तो दो कैटेगरी में लिखा, आहार आवास अलंकार, है ना, जो शरीर के स्वास्थ्यता के अर्थ में है, और मतलब सामान्याकांक्षा और महत्वाकांक्षा है ना, दूरदर्शन दूरगमन दूर सवन। तो ये ठीक से देखेंगे तो एक शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने के अर्थ में, क्योंकि शरीर का सदुपयोग तभी होगा जब हम शरीर के स्वास्थ्य को बना पाएंगे, है ना। और शरीर का गति को बढ़ाने के अर्थ में ये दूरदर्शन दूर श्रवण दूर, ये महत्वाकांक्षा की चीजें हैं। तो इनका सदुपयोग हो रहा है का मतलब, अब अगर यहाँ से देखने जाएंगे तो मानव का जो लक्ष्य है या जो जीवन का लक्ष्य है ना, ये जो जीवन का कार्यक्रम है, उसके लिए शरीर का सदुपयोग होना, और उसके अर्थ में ये बाकी जो धन है ना, या जो आर्थिक या भौतिक चीजें हैं उनका उपयोग हो पाना, या उस अर्थ में उपयोग हो पाना ही सदुपयोग है। और ये कैसे होगा? ये मध्यस्थ दर्शन, या जिसको लिखा है कि सही को समझकर, है ना, या इसको समझने के आधार पर, है ना, या सार्वभौमता के आधार पर ही होगा। और उसी को लिखा है कि फलतः मानव जीवन के कार्यक्रम का क्रियान्वयन होता है। दर्शन क्षमता के अनुरूप में कार्यक्रम का निर्धारण संस्थाओं ने किया है। असंदिग्ध कार्यक्रम केवल मानवीय संस्कृति सभ्यता पर आधारित विधि व्यवस्था ही है। इसका प्रत्यक्ष रूप व्यवहारिक नियम त्रय का पालन। नियम त्रय का प्रत्यक्ष रूप ही शिष्ट मूल्यों सहित संपूर्ण स्थापित मूल्यों का निर्वाह है। यही अखंड समाज सार्वभौम, ये अखंड समाज सहअस्तित्व समाधान समृद्धि है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसी दर्शन क्षमता है ना, जैसा जहाँ पर देखा, तो अभी तक की देखेंगे तो अगर मतलब जैसा आदमी ने समझा है ना, दर्शन क्षमता मतलब जो भी दर्शन किया है प्रकृति में जिन वास्तविकताओं को पहचाना है उसके आधार पर अपने कार्यक्रम को निर्धारित किया है। लेकिन अगर पूरी स्पष्टता के साथ असंदिग्ध कार्यक्रम करना है तो वो मानवीय संस्कृति सभ्यता पर आधारित आचरण पूर्वक ही होगा। और मानवीय संस्कृति सभ्यता पर आधारित जो विधि व्यवस्था है, मतलब संस्कृति सभ्यता के आधार पर जो विधि व्यवस्था ही है ना, और इसका प्रत्यक्ष रूप है कि नियम त्रय का पालन हो जाए। तो ऐसा व्यवस्था जिसमें हम बौद्धिक नियम सामाजिक नियम प्राकृतिक नियम पूर्वक जी पाए, है ना, या इनका पालन हो जाए, यही जो है ये मतलब संस्था की चरितार्थता है ना। और ये नियम त्रय का जो प्रत्यक्ष रूप है ना, कि हम मूल्य का निर्वाह संबंध को पहचान कर मूल्यों को निर्वाह सहित, है ना, हम जी पाते हैं। और इसी को लिखा है कि ये अखंड समाज है ना, हर मतलब संबंध को पहचानने के आधार पर और सहअस्तित्व समाधान और समृद्धि है।
या उसी को कहीं पर मतलब अलग भाषा में जब लिखते हैं कि व्यक्ति के स्तर पर देखेंगे तो है ना, व्यक्तित्व मतलब जो भी समाधान समृद्धि के अर्थ में जीना, समाज के अर्थ में अखंडता, है ना, और जो राष्ट्र के लेवल पर निर्विषमता और पूरे अस्तित्व मतलब धरती के लेवल पर या अंतर्राष्ट्र के लेवल पर सहअस्तित्व पूर्वक जीना ही ये पूरा मानवीय आचरण है, या उसी को विधि संस्कृति सभ्यता के रूप में कह रहे हैं। अब यहाँ पर आगे थोड़ा सा ये बहुत जो अभी भ्रमित परंपरा में मतलब किस विधि से चीजें हैं उसका एक पैराग्राफ ये लिखा हुआ है। भ्रमित परंपरा में संस्थाओं ने शासक शासक तंत्र, व्यक्तिवादी राजतंत्र, सभावादी राजतंत्र, समाजवादी राजतंत्र, पूंजीवादी राजतंत्र, साम्यवादी राजतंत्र, गणतंत्र और जनतंत्र के प्रभेदों से व्यवस्था का प्रयोग करने का प्रयास किया है। तो ये जो अभी तक का मतलब परंपरा है उसमें अलग अलग तरीके से, जैसे हम सुबह में कह रहे थे है ना कि एक पहले मतलब हमने कोई एक गलती विहीन या है ना अन्याय विहीन या अपराध विहीन स्थिति को पहचाना, जिसको ईश्वर या मतलब अलग अलग तरीके से कहा, और उनके प्रतिनिधि के रूप में है ना राजा या राजतंत्र को किया, और उसमें जब गलतियां या वो आदमी के लिए पूरा नहीं पड़ा तो फिर कुछ समूह या जिसको संसद कहे या कुछ लोग है ना शासन को चलाएंगे, है ना, तो उस जगह पर आए आज जिसको हम गणतंत्र कहते हैं, है ना? तो ये सारे प्रयोग मतलब अगर शुरू से देखें तो राजतंत्र से गणतंत्र है ना या डेमोक्रेसी, या उसमें भी अलग अलग तरह की है ना पूंजीवादी और समाजवादी है ना कम्युनिस्ट, ऐसे बहुत सारे जो प्रयोग मतलब आदमी ने किए हैं, और ये सारे का जो मूल आकांक्षा है कि वो मानव जो है ना मतलब सुख शांति संतोष आनंद पूर्वक जी पाए, है ना, या मानव लक्ष्य को प्रमाणित कर पाए, या जो उसकी मूल चाहना है ना, वो पूरा हो जाए, उसी अर्थ में ये सब मतलब प्रयास किया। लेकिन वो जो भी दर्शन की अपूर्णता के कारण है ना या जो भी अस्पष्टता के कारण वो प्रयास सफल नहीं हुए, और उसमें मतलब सभी में देखेंगे तो ये वर्ग संघर्ष से मुक्त नहीं हो पाया, है ना। तो इसीलिए है कि उसमें विकल्प की अपेक्षा है ना। उसी को कह रहे हैं कि मतलब शासन तंत्र जो है गणतंत्र गणवादी तंत्र की अपेक्षा संकीर्ण, है ना, शासक तंत्र शासन संस्था तंत्र की अपेक्षा में संकीर्ण पद्धति के प्रयोग किए हैं, उसी आधार पर वर्ग संघर्ष युद्ध हुए हैं। तो अल्टीमेटली जो जिस जैसे शासक है तो वो थोड़ा संकीर्ण होगा, है ना, जब गणतंत्र आया बहुत सारे लोग मिलके कोई निर्णय ले रहे हैं तो उसको वो कह रहे हैं कि वो उसकी अपेक्षा में कम संकीर्ण है। लेकिन ये सब जो है ना मानव की मानवाकांक्षा या जनाकांक्षा को सफल करने में मतलब मतलब पूरा करने में सफल नहीं हुए, उस अर्थ में फिर ये वर्ग संघर्ष युद्ध ये सब मतलब हमको दिखाई पड़ ही रहा है ना। तो उसी के विकल्प के रूप में लिखा है कि वो मतलब अगर इसको सफल होना है तो ये किस विधि से सफल होगा। तो उसी को कह रहे हैं कि मानवीयतापूर्ण जो व्यवस्था अथवा सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में जनवादी तंत्र को 10 सोपानी विधि से निर्देशित किया गया है। मानवीयतापूर्ण संस्कृति सभ्यता को प्रत्येक मानव जीवन में चरितार्थ करना चाहता है, जिसके लिए ही वो संस्था में स्वयं को समर्पित करता है। जागृत जनवादी तंत्र ही वर्ग जाति संप्रदाय एवं मत की सीमाओं से मुक्त मानवीयता से संपन्न तंत्र व्यवस्था है। यही सभी संस्थाओं की प्रकारांतर में की गई कांक्षा भी है। यही स्पष्टता सार्वभौम व्यवस्था तंत्र की संभावना को स्पष्ट करती है। अनिवार्यता का संयोग ही इसकी सफलता है। मानवीयतापूर्ण व्यवस्था और सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में जनवादी व्यवस्था तंत्र को है ना 10 सोपानी परिवार सभा विधि से सार्थक होने के अर्थ में निर्देशित किया गया। तो मतलब यहाँ पर जो अंतिम बात कह रहे हैं है ना कि अगर ये सब जो संस्थाएं हैं या जो मतलब विधि संस्कृति सभ्यता व्यवस्था को पूरा करने के लिए या पूरी जो 10 सोपानी व्यवस्था के रूप में है ना मानवीयतापूर्ण व्यवस्था को जनवादी तंत्र या मतलब के अर्थ में विधि से उसको प्रस्तुत किया गया है, जिसको हम मुख्य रूप से जनवाद में पढ़ेंगे, और इन व्यवस्थाओं को मतलब और डिटेल में तब में भी कुछ समाजशास्त्र में भी कुछ चीज़ें जुड़ेंगी, और मुख्य रूप से जनवाद में इसको और ठीक से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जनवाद को जो के लिए परिभाषित किया है जो बाबा जी ने कि मानवीयतापूर्ण व्यवहार
उत्पादन, विनिमय, आचरण, सूत्र, व्याख्या रूपी वाङ्मय या जीवन लक्ष्य, मानव लक्ष्य को पूरा करने के लिए किया गया जो भी प्रबंध निबंध है वो जनवाद है। तो मानव लक्ष्य और जीवन लक्ष्य है ना, तो मानव लक्ष्य को कहा समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व, और जीवन लक्ष्य सुख, शांति, संतोष, आनंद। तो इनको पूरा करने के अर्थ में जो भी है ना मान्यतापूर्ण व्यवस्था और या सार्वभौम व्यवस्था जो होगी उसको 10 सोपानी परिवार व्यवस्था विधि से स्पष्ट किया हुआ है, और इसको है ना आगे हम लोग और जनवाद में पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी एकदम ठीक से समय भी हो गया है, और आगे आगे जो चैप्टर नंबर 20 है वो कल मुझे लगता है शायद अदिति जी और जिगर जी भैया का है ना प्रस्तुति होगा कल, है ना, तो वो इस अध्ययन क्रम को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, तो आप सब लोग है ना हमारे इस पूरे अध्ययन में सहभागी हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, शुभकामना के साथ मैं अपना बात को रखता हूँ, और मतलब अगर जो भी प्रश्न होगा या मतलब कुछ चर्चा, मतलब आपको लगता है कि अगर कुछ सार्थक हो सकता हूँ मैं, तो मतलब आप मेल कर सकते हैं या मतलब फ़ोन कर सकते हैं, या कभी मिलेंगे तो ऐसा मिल के भी योग संयोग चर्चा होगी वो सब कर सकते हैं, है ना। तो आप सब लोग का बहुत धन्यवाद, है ना। को पढ़ने से करने से है ना अपना भी गति बढ़ता है, और उसी अर्थ में मैंने इसको एक विद्यार्थी के तरीके से इस पूरे बात को प्रस्तुत किया है। और अगर कुछ आपको लगता है कि जो मेरा अनुमान है या जो कुछ उसमें गलती रही, तो आप जो लिखा हुआ है उसी को मानकर आगे अपने अध्ययन को कंटिन्यू करें, और हम सभी लोग अपने अपने अध्ययन में सफल हों, ऐसी शुभकामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सबको नमस्ते, है ना, कुछ लोगों ने लिखा ही है, सभी को नमस्ते।